खुल जाता ही, रात दे तकलीफ होंदी, फिर रात ही हॉस्पिटल खड़ना पैंदा ही। पर उस तो बाद मेरा कोई पेट नहीं फुलिया, कोई मेरे अंदर बोलो जल्दी। ते उस तो बाद मेरा कोई पेट नहीं फुलिया, मेरा 4 किलो वेट घट गया। परसों जोख्या 4 किलो वेट घट गया मेरा। सारे बोलो हालेलुया। आपके सामने रिपोर्टें देखो और इसका पेट दिखा रही है स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर दिखा रही है। हाँ, किसका पेट फूल जाता था और ये गवाहियां आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको यूट्रस में कैंसर बताया और जैसे इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, कैंसर धुआं बनकर उड़ चुका है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं जिसको प्रॉब्लम्स है यूट्रस में और बवासीर है, शर्माओ नहीं, परमेश्वर का आत्मा हीलिंग देने वाला है। मैं कह रहा हूं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाओ, यूज करो, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर आपको छुए, अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो कि यहोवा मेरी मदद कर। अपने हाथों को उठाओ और बोलो यहोवा मेरी मदद कर। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट, ये लोग अपनी गवाही में बता रहे हैं कि आप संडे मीटिंग चर्च में बोल रहे थे कि कोई एस नाम से मुझे ऑनलाइन देख रहा है और वो कनाडा में है और परमेश्वर उनको मिराकल मनी के साथ ब्लेस कर रहा है। और सच में ये भाई बता रहे हैं कि बेटी कनाडा में रहती है और उसने वो प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर उनको $1900 की मिराकल मनी जान के इंडिया के 1.25 लाख रुपए के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरी बेटी कनाडा में है तो उसको उसके अकाउंट में $1900 की मिराकल मनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। उसने रिसीव किया और मीटिंग देखती रहती है वहाँ पर बैठी हुई भी। उसने ऐसे नाम से प्रॉफिट जी ने बोला था कि मिराकल मनी होने जा रही है। भैन जी को ज्यादा पता है मुझे लग रहा है। भैन जी तुसी दसो, ਤੁਹਾਨੂੰ ही पता है कुड़ी दा दर्द दसो। हाँ जी, जय मसीह की सबको और प्रॉफिट जी को भी जय मसीह की। तो मेरी बेटी को ना पहले इतना विश्वास नहीं था, आती थी लेकिन विश्वास नहीं था। तो जबकि वो कनाडा गई ना, कनाडा गई है तो उसको थोड़ा चेंज हो गई है, ये चीज़ भी देखने लगी थी अब। तो मेरे को भी खुशी हुई भी चल कहीं अच्छे काम में लगी है। तो वहाँ भी रिसीव करती थी हर बार, तो वो बता ही नहीं रही थी। तो फिर 1 फरवरी को कहती मम्मा मेरे अकाउंट में $1900 की मिरेकल मनी हुई है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जब मैं कह रहा था पर्स उठाओ और आप लोग पर्स उठा रहे थे, लेकिन ये क्या माल कहीं और चला गया। सारे बोलो हालेलुया। यही है बात, विश्वास करो, किसी न किसी के घर आज भी मिरेकल मनी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, ठीक है, जोर से तारीफ करेंगे, जाएंगे जाएंगे, शाबाश, बोलो हालेलुया। 1.25 रुपए की मिरेकल मनी हो जाना छोटी बात नहीं है किसी के अकाउंट में। उस बच्ची के लिए जो जिसका विश्वास कम है, लेकिन वो जब मिरेकल मनी हो गया तो अपनी मम्मी को सोच रही है पूरी जांच पड़ताल कर लें, ये क्या हो गया है, ये कैसे हो गया है, ऐसा कितना हो गया। नहीं सोचते हैं पंजाबी, कई बार लोग आते हैं चर्च में, जब पहली बार आते हैं ना यहाँ पर, तो वो पंजाबी जरूर सोचते हैं, मुझे पता है पीछे बैठे सोचते होंगे ऐसा कितना हो रहे हैं यार, पादरी ऐसा कितना कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ दिन के बाद पता लगना है ऐसा ही हो जाना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी ऐसा ही हो जाना है। हाँ, बोलो हालेलुया, बोलो ऐसा ही। अपने हाथ को उठाओ और कहो परमेश्वर को, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन असम से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। ये बहन बता रहे हैं कि 5 साल से इनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। जब तक ये पंप नहीं यूज कर लेते इनके सांस में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उससे आजाद होने के लिए जा रही है और इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया। ये बहन बता रही है कि इन्होंने जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी उससे आजाद हो चुके हैं। कौन है चर्च, कमाल होगी ये। कौन है चर्च, ये यीशु है कि नहीं, ये परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। आपके सामने अस्थमा से लिया कोई बात नहीं, ये बेचारी आसाम से आई, आसाम से, बस आसाम वाले ऐसे डालते हैं ऐसे।
ले पतरस पुणे साफ कर पापा जी दियो। का जय मसीह जी, सारी कलीसिया का जय मसीह जी। मैं आसाम से आया हूँ, मेरा अस्थमा का प्रॉब्लम है, मैं सांस लेने का बहुत दिक्कत है। मैं दिन में 5 बार का अस्थमा पंप यूज किया, कोई आराम नहीं मिला। एक दिन में आईसीयू में रहता हूँ, 50,000 का सांस लिया, कोई आराम नहीं मिला। मैं पापा जी का यूट्यूब में देखकर 2 साल में यूट्यूब में देखकर मैं अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। बोलो कौन है ये? अच्छा। देखो आसाम वाले भी मेरी हिंदी सीख रहे हैं, सीख रहे कि नहीं? और दूसरी का ये है, मेरे घुटनों का बहुत दर्द है। मैं पटना, बिहार पटना में इंजेक्शन लगाने के गया, घुटनों का दर्द अच्छा नहीं हुआ। मैं प्रभु विश्वास कर 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 मेरा घुटनों का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया! मेरी दीवानी हो गई, मेरी सूदी दीवानी हो गई, मेरी सूदी दीवानी हो गई, मेरी सूदी दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी दीवानी, यीशु मसीह की मैं दीवानी। बोलो यीशु मसीह की। देखो आसाम वाली देखो कैसे कर रही है, दीवानी दीवानी कैसे कर रही है। नहीं क्यों कर रही है ये पता है? ओ भाई साहब ऐसे नहीं आता कोई आसाम से, 2000 किलोमीटर है, ज्यादा ही होगा। आसाम से ऐसे नहीं आते लोग यहाँ पर गवाहियां देने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ तो है यहाँ पर, हैं? यीशु मसीह जब पानी पर चल रहा था ना, चले बोल रहे थे कुछ तो बात है यीशु मसीह में, और कुछ कह रहे थे मुझे लग रहा है भूत है। ऐसे भी लोग आते हैं चर्च में, पता नहीं ये कौन निकाल रहा है, कौन कर रहा है। विश्वास करने वालों के लिए यीशु कर रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? जब मैं इंग्लैंड के अंदर गया पहली बार, और जब मैंने पैर रखा बैंक से दुष्ट आत्मा गिरने लगी, बोला भी नहीं मैंने पैर रखा, मैंने कहा धड़ुम। वो करे ये पादरी नहीं है, कह रहे ये भूतड़ियां निकालता, कोई जादू टोने वाला आ गया। कह रहे इसने तो यीशु भी नहीं बोला। मैंने कहा बोलने की जरूरत नहीं है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया हालेलुया! आप समझ रहे हैं कि नहीं? उस दिन वो फर्स्ट टाइम पादरी हिल गया था और वहां पे शोर मच गया था। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपके अंदर यीशु मसीह वास करता है, आपके अंदर है वो स्पिरिट जो आपको ताकत देने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। बस आपको कहना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया! आपके सामने है कि पंप छूट गया इसका, और काफी समय से अस्थमा था, और ये करीब घुटनों का इंजेक्शन लगवाने के लिए स्पेशल डॉक्टर के पास आसाम से बिहार जाती थी। लेकिन इसको समझ में आ गया, जब इसे देख रही थी लाइव को, इसको समझ में आ गया कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु के घर जाने की जरूरत है। अगर आज आपको समझ में आ गया है, घर बैठकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आज जाना मेरे चर्च में, यीशु चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कौड़ी लिखा, कौड़ी यीशु के पास आया। अगर आपके ऊपर किसी के ऊपर कर्जे का कोड है, बीमारी का कोड है, समस्याओं का कोड है, मैं फिर से कह रहा हूं आ जाना चर्च में। यीशु के पास आने से मैं फिर से कह रहा हूं कि कोड आज रात जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, अपने हाथों को उठाओ चर्च, जोर से तारीफ करो, जोर से बोलो 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 बोलो, बड्डे बड्डे। हालेलुया! हालेलुया! प्रॉफिट ही बहुत बड़ी गवाही हमारे सीनियर पास्टर पतरस जी। पहले सुन तो ले, पतरस ही है कोई और है? अच्छा हाँ, अपनी गवाही में बता रहे आपने इनके लिए प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर तुझे 1 महीने में एक घर की आशीष दे रहा है, और सच में वो प्रोफेटिक वर्ड पास्टर पतरस जी के जीवन में पूरे परमेश्वर को डबल स्टोरी कोठी के साथ ब्लेस कर दिया है। पतरस तेरी कोठी तो मेरे से भी सुंदर है यार। ये क्या चक्कर है? हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट जी जय मसीह की, मेरे आत्मिक पिता को जय मसीह की। सचमुच मेरे बाप ने बोला था 1 महीने पहले कि परमेश्वर तेरे को ऐसा घर देगा, तू जिंदगी भर ढूंढता रहेगा पर ऐसा घर तेरे को कभी नहीं मिलेगा। मेरी पत्नी ने सचमुच बहुत बहुत घर ढूंढे 2-3 साल से, पर जैसे इन्होंने बोला था 2021 में प्रभु तेरे को घर की आशीष देगा, और 2021 में ही परमेश्वर ने के दास मेरे स्पिरिचुअल फादर ने 1 मंथ पहले बोला था कि परमेश्वर तेरे को घर देने जा रहा है, और सच में परमेश्वर ने मेरे को उस घर के साथ ब्लेस कर चुका है। हालेलुया!
हालेलुया। हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर लोग ज्यादातर ना पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी गवाहियां देते हुए शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कहावत है, कह रहे अगर आप गवाही दे देंगे तो लोग चंदा डालना बंद कर देंगे। सुन रहे हो? मैं कह रहा हूं कि आप यीशु की महिमा करो। चंदा डालना इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान चंदा नहीं डालता, परमेश्वर अंदर से मजबूर करता है उसको डालने के लिए। डाल। सुन रहे हो कि नहीं? और एक बात समझ जाओ, कह रहे हैं कि जब तक आप पास्टर को नहीं देंगे तब तक आपके मकान नहीं बन सकते। वो चाहे उसको खाए, चाहे जलाए, चाहे कुछ भी करे। सुन रहे हो कि जब तक आप उसको नहीं देंगे, ये आदेश था कि लेवी लोग ही खा सकते हैं, मंदिर से ले सकते हैं। आटा लेकर आते थे, चावल लेकर आते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ब्लेसिंग नहीं पता। कि मैं एक जगह पढ़ रहा था और बाइबल बोल रही थी कि उसके अंदर कह रहा है कि जब तक ये लोग, कह रहा याजक को नहीं देंगे तब तक मैं इन्हें आशीष नहीं दूंगा। इसका मतलब ये है कि जब आप मिस्ट्री में बोते हैं, आप परमेश्वर के दास को देते हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा आपके पैसे को डबल करता है। डबल। हालेलुया। उसका वायदा है 100 गुना करता है, 100 गुना। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि इस भाई ने कोई ऐसे नहीं लिया, किसी ने इसको दान नहीं दिए, इसने लोन पर लिया, बैंक से लोन लिया और पवित्र आत्मा ने इसकी जिंदगी में चमत्कार किया। बोला हालेलुया। ये इसकी सच में खुद की मेहनत है, कोई इसमें इसकी किसी का रोल नहीं है, लेकिन ये सच में इसकी प्रार्थनाएं हैं, इसकी पत्नी की और इसकी, कि परमेश्वर ने इसको ईमानदारी का फल दिया। कि बहुत सारे लोग पास्टर थे लेकिन चले गए, लेकिन ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा रहा और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो लोग इस साल के अंदर, मैं कह रहा हूं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लेंटर डलने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसके पास घर नहीं है उनके घर भी ये खुशखबरी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ चर्च और लेंटर डलवाओ अपना। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरा लेंटर डल रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। मैं अब किराए के मकान पे नहीं रहूंगा, मैं खुद के घर में जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि इनको सितंबर में पैरालाइज का अटैक आया था, जिसकी वजह से इनकी एक साइड पैरालाइज हो गई थी, इनका मुंह भी टेढ़ा हो गया था। लेकिन ये बहन चर्च में आए, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया। अब ये बहन बता रही है कि अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के बाद इनका जो एक साइड पैरालाइज हुआ था उससे आजाद हो गए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जल्दी जल्दी सारी क्या हो फटाफट। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरे को पहले इसका अटैक आया था। बहन जी थोड़ा माइक ऊपर करो। मैं वहाँ पे बैठ के रो रही थी, सब लोग ताड़ी बजा रहे थे और मैं सोच रही थी मैं कैसे बजाऊं, कैसे करूं, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे बाइबल पढ़ते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं। और एक भैया यहाँ पे जो वचन पढ़ते हैं वो वहाँ पे बैठ के मेरी प्रार्थना की उन्होंने, और मैं उस टाइम बहुत परेशान थी। मैंने यहाँ से 90 कॉल लिया, वाटर लिया, घर गई, मेरे भाई ने मेरे पूरे हाथ पे लगाया। ठीक 12 बजे मेरा हाथ चलना शुरू हो गया। उस टाइम से मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ पे यीशु है। और आज 5 महीने हो गए मुझे यहाँ आते, एक भी संडे में मिस नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ आना है। बहुत परेशान थी मैं उस टाइम पे, अपनी बेटी की तरफ देख रही तो रो रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। लेकिन उस खुदा ने मुझे बचा लिया, मेरा मुंह भी सीधा हो गया, जीभ भी सीधी हो गई, और आज मैं अपनी जुबान से प्रभु का नाम लेती हूँ। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आज मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मैं पास्टर जी के सामने खड़ी हूँ। मेरी बहुत तमन्ना थी इनको सामने देखने की। पास्टर जी जब भी आते थे वहाँ से वापस चले जाते थे और मेरा मन होता था कि मैं इनको सामो सामने देखूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आमने सामने देख रही हूँ इनको। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमेश्वर आशीष दे। और ये बहन की गवाही सुन रहे हो आप, ये बता रही है कि मैं प्रभु के बारे में नहीं जानती थी, फर्स्ट टाइम आई थी, पैरालाइज की पेशेंट थी, मुंह में भी पैरालाइज था, जुबान में भी, और कह रहे कि मुंह के ऊपर भी, हाथों में भी पैरालाइज था इस बहन को।
और ये बता रही है, कह रही कि जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम बैठ कर गई, अनॉइंटिंग ऑयल मेरे ऊपर लगाया गया और कह रही कि उसके बाद मेरा हाथ काम करने लगा, घर पे ऑयल लगाया, मेरी जुबान काम करने लगी और उसके बाद कह रही कि आज ये खुद बोल सकती है, चल सकती है, सारे काम कर सकती है। लेकिन ये बोल रही है कि मैंने जान लिया कि यहाँ पर यीशु मसीह वास करता है, वास करता है, वास करता है। बोलो हालेलुया। कौन है यहाँ पर? यीशु है कि नहीं चर्च? मैं कह रहा हूं जितने उसे पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज रात में उनकी मदद करने के लिए आ रहा है चर्च। बोलो यीशु मेरी हेल्प कर। मैं कह रहा हूं आज वो हेल्प करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी बढ़ोतरी करेगा वो यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो कमल के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। बहन अपनी गवाही में बता रही है कि 2 साल से इनके यूट्रस में रसौली थी और डॉक्टर इनको ऑपरेट के लिए बोल रहा था और बोला था कि आप कभी भी मां नहीं बन सकते हो। ये बहन बता रहे हैं कि ताजपुर चर्च में आए और आप बोल रहे हैं कि जिनकी गांठें हैं, रसौलियां, वो धुआं बनकर उड़ रही है और जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही वो कंसीव करने के लिए जा रही हैं। सच में वो परफेक्टिक वर्ड इस बहन के जीवन में पूरे इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया और आज ये बहन बता रही है वो रसौली हवा में धुआं बनकर उड़ गई और आज ये बहन बेटे के साथ ब्लेस है। कमाल 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 तेरा है, कमाल 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 कमाल। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी, विजेंद्र पास्टर ਨੂੰ ਵੀ जय मसीह दी। मैं 1 साल पहले ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ रसौलियां ਦਾ वरदान दे जाते सी ते आखे जिसकी रसौलियां होएंगी आज गैब होने जा रही हैं। मैं वहाँ पीछे बैठी थी, रोने लग गई। मैंने प्रभु आज मेरी बेटी की भी रसौली गैब हो जाए और डॉक्टर बोला अगर ये रसौली नहीं जाएगी तो ऑपरेशन होगा। और प्रभु मेरे को विश्वास था मेरा प्रभु सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रभु ने चंगाई दी है और बेटा दिया है, आशीष नाम रखा है। प्रभु के हालेलुया, प्रभु की हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे ध्यान से, सब गवाहियां सुनेंगे। क्या गांठें थी इसको? हाँ गांठें थी पास्टर जी। किसको गांठें थी? मेरी बेटी रेशमा को। आपकी बेटी रेशमा को हाँ गांठें थी। कहाँ से आई आप? राजस्थान से। राजस्थान से? आप राजस्थान से आए हो, फिर तो हीलिंग मिलनी थी आपको। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दें। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया था कोई आपने? हाँ किया था, तेल भी और वो भी। तेल भी? हाँ। तो वो तेल राजस्थान नहीं मिलता, इतनी दूर आई तू? नहीं इधर आए थे। कहाँ से आई? झुंझुनू से? नहीं अलवर से। अलवर से? हाँ। अच्छा, मैं भी राजस्थान का हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है। आपकी बेटी यही है बेटी जो आपके पास खड़ी है? यही है। और एक गवाही और है, आपने प्लाट के बारे में बोला था किसी के पास प्लाट नहीं है तो प्लाट 3 महीने से मैंने प्लाट खरीद लिया शहर में। तो ना तो खरीद लिया, अब हम कद ना खरीदेंगे। 5 साल से स्किन ठीक है, परमेश्वर आशीष दे। तारीफ करो जोर से, दाढ़ी बजाएं इस बहन के लिए। रसोलियां जाती हैं, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, रसोलियां गांठे गए। वहीं से बोलो, वहीं से। हाँ हाँ, परमेश्वर आशीष दे। जी वो बहन बता रही है कि इनके पड़ोसी ने इनको शोभा यात्रा से ले जाकर ऑरेंज ले दिया था। आपने बोला था कि जो यहाँ से ऑरेंज ले जाकर अपने पड़ोसियों को देगा उनकी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, तो उन्होंने रिसीव किया। ये बहन बता रही है उसने वो ऑरेंज खाया। ये बहन काफी समय के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, अब सुनेंगे ध्यान से। ये बहन बता रही है कि इसने ऑरेंज खाया। ऑरेंज नहीं, आप मेरी बात को सुनना ध्यान से कि बाबे वाला काम नहीं है। केला खा लो बच्चा हो जाएगा, ऑरेंज खा लो बच्चा हो जाएगा, सेब खा लो बच्चा हो जाएगा। सुन रहे हो? ये ऐसे नहीं होता। नामान पानी से चंगा नहीं हुआ, परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। इसलिए ये परमेश्वर की दास को बात को इन्होंने फॉलो किया और आज इनको चंगाई मिली। कब से था? आप क्या प्रॉब्लम थी? ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲ ਦਿਆ ਸੀ ਉਥੇ
ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, साली हार के लिए ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਐਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। निंदर कौर अमृतसर से, कौन है वो निंदर कौर अमृतसर से? हाँ सुनेंगे ध्यान से, हाँ खड़े हो जाओ। और 6 महीने से ट्राई कर रहे थे, प्रोफेसी को रिसीव किया। 6 महीने से क्या ट्राई कर रहे थे? गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे थे। आप कर रहे थे? बेटी, आपकी बेटी गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रही थी, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। मैंने अभी आपको गवाहियां सुनाई कि नहीं? कितनी गवाहियां सुनाई आपको? कितनी गवाहियां सुनाई आज मैंने आपको? सुन रहे हैं कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब वाली गवाहियां कितनी सुनाई मैंने आपको? 3-4 गवाहियां सुनाई। एक और गवाही है कि इसकी बेटी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है यीशु मसीह के नाम में। कौन है चर्च? ये कौन है? हाँ हाँ सुनेंगे। शाबाश इस बहन के मुंह से जल्दी जल्दी। पापा जी को जय मसीह दी, सारी कलीसिया को जय मसीह दी। मेरी बेटी 6 महीने हो गए टेस्ट दिता ही, पर ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं सी आ रहा, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਘਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। सारे बोलो हालेलुया। कौन है चर्च? ये कौन है? मैं आज आपको गवर्नमेंट जॉब की गवाहियां सुनाता हूं। जो अपने 32 दांत दिखाएंगे उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। गोविंद कुमार बिहार से 18 साल से इनकी मदर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। बोलो हालेलुया। इन्होंने सुना प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, माँ ही सही। चलो फार्म भर दिया इसने माँ का भी, और आज आपके सामने है इसकी माँ की भी गवर्नमेंट जॉब लगी। तारीफ करो। कौन है ये? कौन है चर्च? मैंने क्या कहा था आपको? एक प्रोफेसी किया था थोड़े दिन पहले अभी, कि कोई मैं देख रहा हूं यहां पर उसकी उम्र ज्यादा है। किया था कि नहीं? उसकी उम्र ज्यादा है और आप गवाही सुनेंगे उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। आप कहते हैं कि नहीं नहीं 28 साल के बाद नौकरी नहीं लगती। मम्मी की क्या उम्र है? 42। सलमान खान से ऊपर है। सारे बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी से दूसरा हाथ मिलाओ। बोलो साडे चर्च विच बुढ़िया दी भी नौकरी लगती है। हालेलुया। हालेलुया। पर 42 वाला जवान है, 42 वालों की भी लगती है। बोलो हालेलुया। हाँ सुनेंगे, शाबाश गवाही सुनेंगे जल्दी से। सारी कलीसिया के जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, और यीशु मसीह को जय मसीह की। हालेलुया। पापा जी बहुत दिन से हम जॉब के लिए तरस रहे थे मगर कोई होने नहीं दे रहा था। लाई वालों सुन लो तुम भी। 17 तारीख को गवर्नमेंट जॉब हो गया हमको। और दवाई के दुकान के लिए आज 10 साल से हम घोष रहे थे। दरभंगा में रूम मिल गया और दवाई का दुकान पर ही बउआ मेरे बैठ रहे हैं अभी। दवाई का दुकान भी खुल गया है तो हार। जी। तारीफ करो चोर से। सारे बोलो हालेलुया। ये लालू के इलाके के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लोग जब बोलते हैं। पापा जी एगो बात मगर सुन लीजिए मेरा। एक और बखार सुनाएंगे तुम्हारी। 20 तारीख को मतलब दवाई का दुकान किए। अब 25 तारीख को मेरे हस्बैंड को पूरा कमर के दर्द से लोथ हो गए हैं। ये दिक्कत हो गया। अच्छा खत्म मोबाइल में लोथ हो गए जी? नहीं चलो था, बहुत दर्द है। आयल है। अच्छा मतलब अभी लोथ है, मतलब दर्द है अभी? बहुत दर्द है उनको ये गवाही नहीं है, ये कंप्लेंट्स है। उनको एम्स में ऑपरेशन लिख दिया है। मेरी बात सुनो, जब 2 गवाहियां बन गई उसके बाद आपको आना था मेरे पास, मेरे को कोई आटा चावल देने के लिए हैं। फिर लोथ नहीं होगा क्या? पोत होगा। सुनो आपको सुनना है। मैं सिर पे हाथ रखो, शाबाश। अब इसी समय प्रभु इसके परिवार के जो लोग हैं वो चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम में।
और जो लाइव मुझे देख रहे हैं, मैंने अभी लगातार आपको 2 गवर्नमेंट जॉब की गवाहियां सुनाया, मेरे पास 5 गवाहियां और है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी। लेकिन अभी इसी समय स्क्रीन पर हाथ करो, और जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, वी नाम वाले, एल नाम वाले, एस नाम वाले, एम नाम वाले, एन नाम वाले, ओए ऐसे नहीं बोल रहा हूं, विश्वास कर, ए नाम वाले, बी नाम वाले, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। हॉली स्पिरिट जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूं आपके अंदर। और पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़ेगा और आपको सही प्लेस पर, सही फॉर्म पर, सही जॉब पर लेकर जाएगा, राइट टाइम में, यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, लाइव देखने वालों, आपके बच्चे आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो चर्च में बैठे हैं आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप एक नई जॉब, एक नए बिजनेस के साथ होंगे इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने सिर पे हाथ रखेंगे सब प्लीज, और परमेश्वर आपको छुए। मैं देख रहा हूं आज गवाहियां, थायराइड था, अपेंडिक्स थी, रसोलियां थी। मैं देख रहा हूं 5-6 लोगों को रसोलियां गई, बेड पर थे, 7 साल से नहीं चल पाते थे, ले एंड प्रे कराई। मनदीप कौर तरन तारण से आपने ले एंड प्रे कराई थी। मनदीप कौर कौन है? हाँ माइक कर। मनदीप कौर 7 साल से इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी, ले एंड प्रेयर कराई और वो अस्थमा चला गया बहन, तारीफ करो जोर से। ले एंड का फायदा है कि नहीं? हाँ जी। परमेश्वर आपको आशीष दे। 10 साल से और 6 महीने के, आज बड़ी सारी गवाहियां हैं। मैं कह रहा हूं कि छत से गिर गया था कोई, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और आजाद हो गया हॉस्पिटल से। पथरियां गई, रसोलियां गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। शरणजीत कौर अमृतसर से, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होगी। बहुत सारे लोगों को वीजा मिला, परमेश्वर ने मिराइकल मनी की आशीष दिया, घर की आशीष दिया। फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे, जिनके बच्चों को दौरे पड़ते हैं वो लोग आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। कई साल से रसोलियां थी, बच्चेदानी में अनॉइंटिंग ऑयल भी लगाया और आजाद होगी ये बहन। 8 महीने से दौरे पड़ते थे इनके फैमिली में किसी को, और इन्फेक्शन हो गया था, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, आजाद हो गए। ताजपुर से कुलदीप बहन, परमेश्वर आशीष दे। आरती आगरा से 9 साल से रोड लेकर चलते थे, रोड के साथ इनका बच्चा चलता था। किधर है? आगरा वाले, आगरा। हाँ कौन है? आगरा से कौन है? ठीक है, ओके। परमेश्वर आशीष दे। कोविड में फंस गए थे, बहुत सारे लोगों के पास आशीष नहीं थी। कई लोगों को बेटे की आशीष मिली 12 साल, 2 साल, 4 साल और 5 साल के बाद। और 5 साल से लकोरिया की प्रॉब्लम थी, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, चंगे हो गए सारे। बोलो हालेलुया। विद्या देवी सामने आए जलंधर से। मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं कि लकोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। लकोरिया का इलाज नहीं है। सामने आओ, कौन है वो? अपनी गवाही को सुनो और सामने आओ। जलंधर से, हाँ, लकोरिया की प्रॉब्लम थी 5 साल से। कहां से आए बहन? जलंधर से आए हैं पापा। जय मसीह की। हाँ। की जय मसीह की। मेरा प्रभु मुझे मेरा दुख के सुन लिए। मेरा दुख कोई सुनने वाला नहीं था। हम अपने पति की नहीं सुना सकती अपना दुख। मेरे पिता परमेश्वर खाली आपको सुनाते हैं मेरे प्रभु। मेरी सुन लिया। मैं तेल ऑयल लगाया, जल पिया, भरोसा रखा, फास्टिंग रखी, पिता जल पानी का फास्टिंग रखी कि मेरा सुन लिए मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। लकोरिया की बीमारी से अनॉइंटिंग ऑयल लगाया आपने, आपका पति आजाद हो गया। मैं आजाद हूँ पापा। मैं 3 दिन का फास्टिंग बिना जल पानी का रखती हूँ मेरे पापा। आपको लकोरिया था, मेरे अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, लकोरियों की प्रॉब्लम से आजाद हो गया। आप देखते हैं बच्चे जो व्हील चेयर पर होते हैं, जिनको लकोरियों की बीमारी होती है, उनके हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं। और ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा जन है, पवित्र आत्मा हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखें सब, और पवित्र आत्मा इनके लिए सब हाथ बढ़ाओ। जो गवाही दे रहे हैं लोग, इनके लिए हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोग आशीष में रहें, क्योंकि परमेश्वर ने इनको गवाही का अवसर दिया है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा आज गवाही लिखवाई, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार हो, और मेरे पिता परमेश्वर और ज्यादा इनकी गवाहियां बनने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनकी आशीषें खुल जाएं, इनकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनकी ब्लेसिंग खोल दे आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से। और ये गवाही वाले लोग इधर बैठेंगे, इधर बैठ जाओ, शाबाश। सामने बैठो, तुम आशीषित लोग हो, बैठो, शाबाश। सारे बोलो हालेलुया।
सब लोग आशीषित हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे, जोर से गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। बोलो सारे, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने गवाहियां सुनी? आप सुन रहे थे? आज मैं 6 गवाहियां आपको सुना चुका हूं और 4 गवाहियां मैं रोक चुका हूं, वो गवर्नमेंट जॉब की हैं। एक ही हफ्ते में मिराइकल हो रहा है कि नहीं? कि आप सुन रहे हैं कि आप बेटे नहीं होते थे, 12 साल 2 साल 5 साल से 6 साल से लोगों को बेटे हुए, परमेश्वर ने आशीष दिया। लकोरियां, रसोलियां, गांठें, यूट्रस में से गांठें गई, कैंसर की प्रॉब्लम से लोग आजाद हुए, पथरियां गई, आपने अभी सुना। परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे। मैं कह रहा हूं कि आज कोई भी जन यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर आपका विश्वास है तो यीशु मसीह के नाम में आपको बिलीव करना है, बस बिलीव करना है, 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 बिलीव करना है। चर्च सिर्फ यही नहीं बोलना आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। आप बोलते हैं आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन कुछ करके भी दिखाना है। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपकी आशीषें खोलेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पवित्र आत्मा छू रहा है। हाँ हाँ, क्या दौड़ के आ जा, सारे बोले हालेलुया। एक और गवर्नमेंट जो निराश हो रहा है बेचारा, कह रहा मेरी गवाही नहीं प्रॉफिट जी ने, चल दे तू। सारे बोले हालेलुया। हाँ जी, सुनेंगे गवाही को, सुनेंगे। लाइव चल रहा है यार। हालेलुया। मुझे मेरे परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिलवाई बीएसएफ में। मैं अपने प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रॉफिट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रभु यीशु के चरणों में अपनी पहली सैलरी देता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल गई आपको? ये नहीं बताया आपने? कोई प्रार्थना सुनी थी आपने? हाँ हाँ किया था या यहाँ आए थे? हाँ हाँ प्रॉफिट जी, आपने प्रोफेसी किया था, मैं आया था और मैंने रिसीव किया और मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। पठानकोट वालों, तुम्हारे भी मुंडन नौकरी लग रहे हो पंजाबियों, सारे बोलो आमीन आमीन। इनको विश्वास नहीं होता जब मैं बोलता हूँ, मैं जब भी कुछ बोल दूं ना बस समझ जाया करो। आमीन, हालेलुया हालेलुया। ये प्रॉफिट के ऊपर आशीष होती है, मेरे मुंह से निकले शब्द आपको आशीष दिलाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो ये बंदा यहाँ बैठ कर जाता था, पठानकोट से आया और किसमें फौज में लग गया तू? हाँ जी सर। ये आपके डैडी हैं? हाँ जी। क्या ऑफिसर हैं? ना मेरे डैडी हैं जी। ना ये आपके डैडी हैं और इसके डैडी कितना खुश होगा इसका बच्चा। देखो जो इसका बैग इसका बैग है और इसने टांग रखा है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? कह रहा बेटे मैं उठा लूंगा, बड़े टाइम से बैग उठाता है बचपन में तेरा, लेकिन जब खुदा ने जॉब दे दिया तो आज बाप का हृदय चौड़ा हो गया कि नहीं? हाँ जी सर। हो गया कि नहीं? हाँ जी सर। तो परमेश्वर सुनता है चर्च। मैं कह रहा हूं अगर आज आप किसी समस्या में हो, आपकी किसी ने एक भी आवाज नहीं सुनी है, आज मेरा परमेश्वर आपकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास। मैं फिर से कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब आ रही है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने कह रखा 2021 में अपना चर्च के बंदे सारे अमीर करा देने यीशु मसीह से। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई गरीब नहीं रहेगा, यीशु मसीह का वायदा है। मैंने शराब तोड़ दी है यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने शराब तोड़ दी है यीशु मसीह के नाम में। गरीबी का शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन ऊंचा बोल रहे हैं उनके शराब टूट रहे हैं। आमीन। देखो सुना रहा था कि नहीं आपको? और आप सोच रहे होंगे पादरी ऐसे ही बोल रहा है, 4 गवाहियां और मैंने रोक दी हैं। टल्ले नहीं मारता भाई साहब, सेटिंग है मेरी उसके साथ। सारे बोलो हालेलुया। यीशु मिराइकल कर रहा है आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए सब इस बात को समझें, अपने अपने दान निकालेंगे।
अपने अपने बीज को अपने हाथों में पकड़ो। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बंदे ने क्या कहा, मैं अपनी पूरी सैलरी प्रभु को दे रहा हूं। और प्रभु कितना खुश होगा इस बात से, क्योंकि पता है आप लोगों को भी जो लाइव देख रहे हैं कि इस मिस्ट्री में हमें आपके दशमांश, आपके भेंटों की जरूरत है। हमें आपके दशमांश, आपके भेंटों की जरूरत है। जो हमारा अधिकार है हम उसके लिए आपको बोल सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा दशमांश और भेंटें, अपने दान, कहता है कि जाकर यहोवा के चरणों में चढ़ाओ। कह रहे वहां उसके मंदिर में जाओ, उसके भवन में जाओ और प्रभु को भेंट चढ़ाओ उसके चर्च में। आज परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है कि जो एक उत्तम सबसे बेस्ट भेंट लेकर आ रहा है परमेश्वर के पास। मैं कह रहा हूं कि अगर वो पास्टर भी है, अगर वो विश्वासी भी है, मैं उन लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि अगर कोई बेस्ट भेंट चढ़ा रहा है, परमेश्वर इस साल के अंदर हम उसको मकान देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्लाट की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे ना समझना, परमेश्वर आशीष दे रहा है। आज की भेंट आपको मकान दिलाने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज की चढ़ाई हुई भेंट डायरी में लिखना, टाइम डालना, डेट डालना, और ये प्रोफेसी 3 महीने के बाद बहुत सारे लोगों को पूरी होती नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अद्भुत करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर है। अपनी भेंटों को उठाओ और पवित्र आत्मा आज आपसे प्यार करता है और अपनी भेंट को इस गीत के अंदर चढ़ाओ। और कोई उठे ना, परमेश्वर की महिमा करे। जल्दी जल्दी में फटाफट आज टाइम जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे और परमेश्वर आपको छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी। तेरा जलाल बहने लगा है, रूहे मुक़द्दस से कहने लगा है। तेरा जलाल बहने लगा है, रूहे मुक़द्दस से कहने लगा। वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है। तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा, हाँ तेरा जलाल यीशु, तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु, तेरा जलाल। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। थैंक यू जीसस। तेरा जलाल बहने लगा है, रूहे मुक़द्दस से कहने लगा है। तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, रूहे मुक़द्दस से कहने लगा है। तेरा जलाल, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। ताली के साथ, हाँ तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, हाँ तेरा जलाल यीशु, तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु, तेरा जलाल बहने लगा है, रूहे मुक़द्दस से कहने लगा है। तेरा जलाल, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु, तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु।
कलिसिया ताजा हवा यूं ही चलने लगी है, चलने लगी है। हाँ रहमत की बारिश बरसने लगी है, बरसने लगी। हाँ ताजा हवा यूं ही चलने लगी है, रहमत की बारिश बरसने लगी। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। तेरा चला, तेरा चला, तेरा चला, तेरा चला यीशु, तेरा चला, तेरा चला यीशु। बोलो तेरा चला, तेरा चला। रूह का मज़ा यहाँ छाया हुआ है, छाया हुआ। हाँ रूह का मज़ा यहाँ छाया हुआ है, छाया हुआ। तख्त खुदा ने लगाया हुआ है। हाँ तख्त खुदा ने लगाया हुआ है। हाँ तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, तख्त खुदा ने। रूह का मज़ा यहाँ छाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद। बोलो तेरा चला, तेरा चला, तेरा ताली के साथ। तेरा चला, तेरा चला, तेरा चला कहने लगा है, रूह मुक़द्दस से कहने लगा है। तेरा चला, तेरा चला कहने लगा है, रूह मुक़द्दस से कहने लगा है। तेरा चला वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। ताली के साथ। तेरा चला, तेरा चला, तेरा चला, तेरा चला, तेरा चला, तेरा तेरा जलाल यीशु, तेरा जलाल, तेरा जलाल यीशु, जलाल। रूह का मज़ा यहाँ छाया हुआ है, छाया हुआ। हाँ तख्त खुदा ने लगाया हुआ है। हाँ रूह का मज़ा यहाँ छाया हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जिन लोगों ने बीज बोए हैं, जो लोग बीज बो रहे हैं, अपने स्थान पर बैठ जाओ। और जो लोग बीज नहीं बोते अपनी लाइफ में, वो किसान गरीब रहता है और वो विश्वासी गरीब रहता है अपनी लाइफ में। इस बात को समझना है कि बीज
आपका बोया हुआ आपके लिए फल जरूर लेकर आएगा। बेशक उसमें कीड़ा लग गया हो, लेकिन पिछले साल लग गया होगा। मैं कह रहा हूं कि लेकिन इस साल जो बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप जब चर्च आ रहे हैं तो वो दवाई भी, वो यीशु मसीह का लहू आपके बीज के ऊपर से उन कीटाणुओं को खत्म कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आज आप फल लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सब लोग बैठ जाओ ध्यान से। और ए लड़कियों जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो रही है, वचन का टाइम है, नाटक बंद करो और बैठ जाओ, शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वॉलंटियर मैंने बोला इसको वचन के टाइम पीछे ले जा, इसको चल स्टार्ट कर। और इसी समय आपको सुनना है और समझना है। सब बैठ जाएं जल्दी से, अपने सिर पर हाथ रखें। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी बीज बोया, मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को आशीष दे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इनका चढ़ाई हुई भेंटें, चढ़ाए हुए दान, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता जो ये तेरे भवन में अपने दासवान से अपने भेंट, अपने दान जो ये दे रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में काम कर परमेश्वर। इनका सच में पवित्र आत्मा जी इनका मन से विश्वास से चढ़ाई हुई भेंटे आज परमेश्वर वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता आज इनके बच्चे 100 गुना आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना फल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना बढ़ोतरी होने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरा वचन आज इनकी जिंदगियों में छुटकारे को लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़े छुटकारे को लेकर आए, एक बड़े हीलिंग को लेकर आए, बड़े आश्चर्य कर्म को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जैसे आपने पिछले दिनों में पवित्र आत्मा जी इन लोगों को बरकतें दिया, मेरे पिता परमेश्वर आज जो लोग पवित्र आत्मा विश्वास के साथ बीज बो रहे हैं, मेरे पिता आज बांझपन का शराब जाए इनके ऊपर से, हर एक गरीबी का शराब जाए, हर एक असफलता का शराब जाए। मेरे पिता सच में पवित्र आत्मा जी जो लोग आज सच में समस्या में परेशानी में, मेरे पिता पवित्र आत्मा जी आज सच में इन्हें दिखा कि जो इन्होंने बीज डाला है परमेश्वर, ये सच में पवित्र आत्मा जी अप्रैल के महीने में काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये अप्रैल आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि सच में जब तेरा कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जो आज तेरे वचन के लिए अपना मन खोल रहा है, जो अपना दिल खोल रहा है, जो पवित्र आत्मा जी आज सच में समर्पण कर रहा है परमेश्वर, मन फिराव कर रहा है पवित्र आत्मा जी आज वचन को सुनने का फैसला ले रहा है, मेरे पिता परमेश्वर आज पवित्र आत्मा स्वर्ग के सिंहासन से खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर अपने बच्चों के लिए निकला, आज तेरा हाथ निकला है मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में इन्हें बरकत देने के लिए तेरा हाथ निकला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके ऊपर पवित्र आत्मा अपना दया वाला, बरकत वाला, चंगाई वाला, अनुग्रह वाला, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर रख दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। जितने लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे, बोलो हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं फिर से कह रहा हूं उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, आज दे कि नहीं? जितनों को विश्वास है जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा में खुदा साथ है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी परीक्षा में खुदा साथ है। अगर आज कोई परीक्षा में है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप बहुत बार कह रहे कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आ जाती है तो वो लोग अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। वो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, दिन रात रोते पीटते हैं, हल्ला मचाते हैं। लेकिन याद रखना कह रहा है कि जो आपकी परीक्षा है, मैं कह रहा हूं कि वो रोने से और चिल्लाने से खत्म नहीं होने वाली। बाइबल बोलती है कह रहे कि वो प्रार्थना करने से खत्म होने वाली है। अगर आज आप बार बार अगर आप परीक्षा का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे अपनी लाइफ में कहानियां बताते हैं, कह रहे कि पादरी साहब हमारी एक कह रहे कि स्टोरी बदलती है, दूसरी स्टोरी खड़ी हो जाती है। कह रहे कि एक परिस्थितियां चेंज होती हैं, दूसरी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। एक परीक्षा जाती है, मैं समझ सकता हूं कि आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। कह रहे एक परीक्षा जाती है तो दूसरी परीक्षा फिर आकर खड़ी हो जाती है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति अपनी परीक्षा को झेल रहा है, कह रहा है कि उसको नहीं पता, कह रहा है कि पता नहीं मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। हो सकता है आज किसी का बच्चा बीमार हो सकता है कि सालों साल से कह रहा है कि आप चर्च आ रहे हो लेकिन आपका कर्जा ना उतर रहा हो, आप बार
बार ऐसी परीक्षा को झेल रहे हैं, आपने बहुत पैसा लगाया लेकिन बिजनेस फ्लॉप हो गया, आप बहुत बार कह रहे कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हो, एक बार भी आप आजाद नहीं हुए। मैं कह रहा हूं ये परीक्षाएं आपका पीछा कर रही हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि वचन बोल रहा है, कह रहा है अगर परीक्षा आपके साथ साथ चल रही है तो मेरा आसमान का खुदा भी आपके साथ साथ चल रहा है। चर्च आपके साथ साथ चल रहा है। अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप घबराए हुए हैं परीक्षा के अंदर, तो आपको डरना और घबराना नहीं है। हो सकता है आपकी माँ बोल रही हो कि छोड़ दे चर्च को, हो सकता है आपका बाप बोल रहा हो छोड़ दे, हो सकता है कि आज आपके विचार बोल रहे हो छोड़ दे यीशु को, इतने टाइम से कुछ नहीं हुआ, तेरी परीक्षा है। लेकिन अगर आपकी परीक्षा चल रही है और आप परीक्षा में घबरा रहे हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आसमान के खुदा ने मुझे कहा, कह रहा कि जितने लोग कह रहे कि आज चर्च के अंदर एंट्री करेंगे, अगर आज उनके अंदर कोई परीक्षा चल रही है, अगर आज उनको कोई मुसीबत चल रही है, अगर वो परीक्षा में घबरा रहे हैं, उनसे जाकर कह देना कि अपने मुंह से आज ये निकालना स्टार्ट कर देना कि यहोवा मेरे साथ है। कह रहा इस हफ्ते में तेरा पिता, तेरा बाप उन्हें साथ नजर आने वाला इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपकी परीक्षा को खत्म करने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर जिसकी परीक्षा नहीं खत्म हुई, आज का वचन आपकी परीक्षा को खत्म कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं खत्म नहीं कराकर भेजूंगा, मैं आज आपको नई ताकत दिलाकर भेजूंगा। आज का वचन आपको एनर्जी देने वाला है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज का वचन मुझे एनर्जी देने वाला है, आज का वचन मुझे ताकत देने वाला है। मैं परीक्षा में था, मैं परीक्षा में थी, लेकिन अब एक सामर्थ आएगी और परीक्षा में से कोई हाथ पकड़कर बाहर नहीं निकालेगा, आप खुद बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आप खुद कुर्सी से उठेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आज खुद लंगड़ा चलने लगेगा, अंधा देखने लगेगा, आज उसको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक आपको हेल्प की जरूरत थी, लेकिन आप परीक्षा में होंगे, लेकिन अगर आज आप खुदा का कलाम ईमानदारी से सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अगर आज आप ईमान लेकर आए हैं, अगर आज आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, अगर आज सालों साल से आ रहे हैं, काम नहीं बना, लेकिन आज विश्वास करके बैठना। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि मैं आज इन्हें परीक्षा में ऐसी सामर्थ्य कर जाऊंगा, कह रहा ये खड्डे में से आज इन्हें कोई निकालने नहीं आएगा, कह रहा आज ये खुद बाहर निकल कर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मुसीबतों के खड्डे में से बाहर आएंगे आप, आज कर्जे के खड्डे में से बाहर आएंगे, आज बीमारी के खड्डे में से बाहर आएंगे। अमीन बोलने वाले बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। विश्वास करने वाले बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो बांझ बन के खड्डे में से बाहर आ रहे हैं, वो किराए के मकान पर रहने वाले खड्डे में से बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बिना जॉब के जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं जिनके पास वीजा नहीं है, पीआर नहीं है, वो गड्ढे में से बाहर आ रहे हैं। चर्च मैं कह रहा हूं आज मेरा परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, आपको बिलीव करना बस। आज मेरा परमेश्वर आपको देखना चाहता है, वो आपको सुनना चाहता है कि कितने लोग आज मेरे वचन को सुनते हैं, कितने लोग मेरे वचन को सुनने के बाद मानने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बताता है, कह रहा मत्ती 6:13 में वहां पर लिखा, कह रहा मैं पढ़कर सुना रहा हूं, लिखा यहां पर, कह रहा हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। फिर से लिखा, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। एक विश्वासी बार बार परीक्षा में गिरता जा रहा है, लेकिन वो कभी नहीं कहता। पवित्र आत्मा कह रहा है लोग रोते रहते हैं और एक दूसरों को अपनी स्टोरी बताते रहते हैं। मुझे डिस्टर्ब ना करो और सिट डाउन हो जा विश्वासी, और आगे नहीं आएगा कोई। एक कैबिन के बाद बैठ जा, नीचे बैठ जा। मैं जितना मजाक करता हूं ना उतना मैं डांटता हूं। वचन के बीच में मैं किसी को खड़ा नहीं होता देखना चाहता। बैठ जाऊं चुपचाप, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स वहीं खड़ी रहेंगी, हिलेंगी नहीं। फिर आप इसी समय वहीं बैठ जाओ, अगले कैमरे में आने की जरूरत नहीं है। पहले गोलगप्पे खाओ बाहर जाकर, और सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि परीक्षाएं खत्म नहीं होती उन लोगों की, किन लोगों की? कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि पवित्र आत्मा के मैसेज को नहीं सुनते ध्यान से, उनकी परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते। वो पवित्र आत्मा की अगर गाइडलाइन को, अगर दी हुई को वो ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है, अगर आपकी परीक्षा लंबी पर लंबी होती जा रही है, लेकिन आप भी उसे लंबा करता जा रहे हैं, लेकिन अगर आज आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी परीक्षा को समाप्त करने वाला यीशु मसीह के नाम में। परीक्षा समाप्त होने वाली है। जितनों ने आपका मुंह काला किया है, जितनों ने आपके ऊपर लांछन लगाए हैं, जितनों ने आपकी बेइज्जती की है, जितनों ने यीशु के नाम की बुराई की है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करने वाला है, आपको खड़ा करने वाला है, आपसे इतिहास रचाने वाला है। आपके बच्चे विनर होंगे, आप टॉप करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। आमीन बोलने वाले सक्सेसफुल होंगे। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परीक्षा समाप्त हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको करानी है कि नहीं?
लेकिन परमेश्वर उन लोगों की परीक्षा कभी समाप्त नहीं करता। सुनना ध्यान से, परमेश्वर उन लोगों की परीक्षा कभी समाप्त नहीं करता। कह रहा जो लोग कह रहे कि परीक्षा के अंदर परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते और डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, मैं कह रहा हूं जो लोग परीक्षा के अंदर हमेशा बोलते हैं यहोवा मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर आज रात उनकी परीक्षा खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप बीमारी में हैं तो कहो यहोवा मेरे साथ है। अगर आज आप घटी में हैं बोलो यहोवा मेरे साथ है। अगर आज आप बीमारी में हो, कर्जे में हो, बोलो यहोवा मेरे साथ है। अगर आज भी आपका वीजा नहीं आया बोलो यहोवा मेरे साथ है। आपका परिवार बोल रहा होगा कब तू सक्सेसफुल होगा, बोलो यहोवा मेरे साथ है। आपकी टीचर बोल रही होगी कब तेरा बच्चा पास होगा, बोलो यहोवा तेरे साथ है, बोलो यहोवा मेरे साथ है। आपको लग रहा हो मौसम खराब है, बोलो यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं यहोवा मेरे साथ है। आपकी परीक्षा मैं कह रहा हूं लंबी मत करो। जितनों ने कहा यहोवा मेरे साथ है उनकी परीक्षा आज खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये पवित्र आत्मा है। आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं आसमान के खुदा मेरी परीक्षा को खत्म कर दे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते दो प्रकार की परीक्षा है। कह रहा एक प्रकार की परीक्षा वो कह रहा है जिसमें परीक्षा में एक कोई ना कोई आपके साथ छोड़ा जाता है। परमेश्वर को मालूम है, कह रहा है परीक्षा में घबराना नहीं है। अगर आप किसी परीक्षा को झेल रहे हो यीशु मसीह में आने के बाद, अगर आपका काम नहीं चल रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब कोई परीक्षा है, कोई टेम्पटेशन आपका पीछा कर रही है। लेकिन आप लोग जब घबरा जाते हैं तो उसी समय डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। कह रहा एक परीक्षा में कह रहा आपके माँ बाप आपके साथ होते हैं, एक परीक्षा में कह रहा कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त आपके साथ रहता है, लेकिन एक परीक्षा ऐसी होती है कह रहा जिसमें कोई किसी के साथ नहीं होता, कोई साथ नहीं होता, आप अकेले होते हैं। ऐसी परीक्षा को झेलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत लोगों के जीवन में आती हैं। यहाँ पर दाऊद के जीवन में ये परीक्षा आई। दाऊद की फैमिली को मैं आपको बता रहा हूं कि दाऊद के साथ ने 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 परीक्षाएं उसने दी हैं अपनी लाइफ के अंदर। 66 परीक्षा उसने दी और 66 बार वो जंग जीता। वो परमेश्वर पर भरोसा करता रहा, हर लड़ाई में बोलता रहा मेरा बाप यीशु मेरे साथ है। वो हर लड़ाई में 66 लड़ाई में बोलता रहा। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर जब एक कोर्ट केस हो जाता है आप थक जाते हो। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सामने वाले से झगड़ा हो जाता है तो थक जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहोवा दाऊद के साथ 66 बार रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी उम्र 66 साल क्यों ना होगी हो, मैं कह रहा हूं 100 साल क्यों ना होगी हो, मेरा परमेश्वर तो भी आज रात से आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ पता नहीं कोई रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, कह रहा एक परीक्षा में माँ बाप साथ होते हैं। जब आप बीमार होते हैं आपके माँ बाप आपके बाहर इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा कब ठीक होकर बाहर आएगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आपके साथ बैठे होते हैं, मम्मी सिर को दबा रही होती है, बेटे तू ठीक हो जाएगा। आपको बुखार होता है, मम्मी दबा रही होती है, सिर पे पट्टी रख रही होती है, बेटे तू ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं कोई साथ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दाऊद के जब परिवार को उठा लिया और उसी समय जब पत्थर उठाकर सारे सैनिक खिलाफ हो गए, उसके बच्चों को परिवार को भी उठाकर ले गए, दाऊद अकेला पड़ गया। लेकिन उस समय में ऐसी परीक्षा में वो क्या करे, ऐसी परीक्षा के अंदर उस समय में उसने अपने अंदर हौसला रखा। उसने शीशे के सामने जाता होगा, बाइबल के सामने जाता होगा। और मैं कह रहा हूँ ऐसी समय में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसे समय में परमेश्वर ऐसे लोगों का साथ कब देता है, कह रहा जो लोग अपनी पीठ को खुद थपथपाते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं दाऊद परमेश्वर तेरे साथ है। अगर आज आपको लग रहा है कि आज आपको कोई पीठ थपथपा नहीं रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है जो लोग आज किसी समस्या में है, काम नहीं बना, कोई प्रॉब्लम हल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर आज आप टूटे हुए और परेशान है, आप कह रहे हैं शायद पवित्र आत्मा मेरी ओर नहीं देख रहा है, पता नहीं मेरी मुसीबतें कब खत्म होंगी, पता नहीं पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा आज मेरे लोग जुबान से कह रहा है, लोगों से कह रहा है कि जब तक आप अपनी पीठ नहीं थपथपाओगे, अपने आप को हौसला नहीं दोगे, कह रहा है तब तक मैं तुम्हारे साथ नजर नहीं आऊंगा। जितने लोग आज कह रहे हैं कि अपने पीठ को थपथपाना शुरू करो और कहना शुरू करो, बोलो यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं आज रात मेरा परमेश्वर आपके साथ नजर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज रात वो मेरा परमेश्वर आपके साथ नजर आएगा। मैं कह रहा हूं कि उन परिस्थितियों में जिनके आपके साथ अगर कोई होता है तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा, याद रखना। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा, मदद के साथ साथ प्रमोशन भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं वो दुख, वो प्रॉब्लम्स अगर आप झेलने के लिए तैयार हो, अगर ऐसी परीक्षा आप झेलने के लिए तैयार हो, तो पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं झोपड़ी में से बंगले में ले जाने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसी परीक्षा को झेलने के लिए तैयार हो
अगर आप कह रहे हो कि परमेश्वर मैं अकेलेपन में हूं, मैं घटी में हूं, मैं समस्या में हूं, पति को पता है, पत्नी को बता नहीं सकता, अंदर ही अंदर पता है कि कर्जा हो गया, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, लड़की घर से भाग गई है, हो सकता है कोई बीमार हो गया, कोई समस्या में है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ खड़ी हैं, लेकिन उसको आदमी को पता है मैं अपनी पत्नी के सामने रो भी नहीं सकता। अकेलेपन में वो क्या करे? पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने नाम को पुकारो और बोलो कि अपने नाम को पुकारो, बजिंदर सिंह परमेश्वर तेरे साथ है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, पवित्र आत्मा आज रात आपको नजर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी मुसीबतों को खत्म करने के लिए नजर आने वाला है, आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए नजर आने वाला है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर खत्म करता है। हाजिरा कह रहा है कि वहां पर लिखा, कह रहा है कि बेशर्बा के जंगल में भटक रही थी, और एक क्या हो रहा था उसके साथ, कह रहा है कि बहुत बार उसके जीवन में परीक्षा आई होंगी, क्योंकि वो एक नौकरानी थी, उसने अपनी लाइफ में बड़ा दुख देखा होगा, क्योंकि लेकिन उसके साथ बहुत सारे उसकी मदद करने वाले थे। मैं कह रहा हूं कि वहां पर नौकरानी से रानी बन गई है, लेकिन एक पाप के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण उसकी परीक्षा बढ़ गई है। उसके लाइफ में जब परीक्षा आई, हाजिरा क्या कर रही थी? हाजिरा कह रहे कि वहां पर जंगल में, कह रहे अपने बच्चे को लेकर, छोटे से बच्चे को लेकर, कह रहे जब वो जा रही थी गधे पर बैठकर, तो मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो पानी अब्राहम ने उसको दिया था थैली के अंदर, वो भी सपट गया। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर लिखा, कह रहा जब थैली का पानी सपट गया तब हारा, तब उसी समय हाजिरा हार गई, हाजिरा अंदर से टूट गई। और उसी समय जब बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, पानी मांगने लगा, दूध मांगने लगा, अरे 1 साल का बच्चा जब किसी की गोद में हो माँ की, और वो दूध मांगने लगे, और दूध की दुकान आसपास कोई ना हो, और उसके अंदर से भी दूध ना आ रहा हो, और उस समय में हाजिरा की हालत देखने वाली थी। ये बहन रो पड़ी है, टूट गई है ऐसी परीक्षा में कि ना पति साथ है, ना कोई दोस्त साथ है, ना रिश्तेदार साथ है, लेकिन इस समय कहां जाए बेचारी, बच्चा मरने पर है, और बच्चे को रोते हुए देखकर, तड़पते हुए देखकर इसने एक झाड़ी में छोड़ दिया है बच्चा, और उसी समय झाड़ी में छोड़कर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी आसमान के खुदा के सामने, और कह रही है परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे देखा नहीं जाता अपने बच्चे का दुख। आज बहुत सारी माँ ऐसी हैं जो इनके बच्चे बीमार पड़े हैं, आज वो बड़ी परीक्षा में है, आज बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे असफल है। आज हो सकता है आज आपका कोई काम ना बन रहा हो सकता है कि आज आप ऐसी परिस्थिति को देख रहे हो और आपसे देखी ना जाए, आपके बच्चे तड़प रहे हो, लेकिन किसी बात के लिए और आपके पास पैसा ना हो उसको देने के लिए, आपका बच्चा कोई आपसे डिमांड कर रहा हो, घर की, गाड़ी की, घर की, हर चीज की डिमांड कर रहा हो, लेकिन आपके पास देने के लिए ना हो। लेकिन यहाँ पर हाजिरा के पास देने के लिए नहीं था, लेकिन उसी समय अकेले में परीक्षा झेल रही थी, बोल रही थी आज तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी परीक्षा में टूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसी परीक्षा में प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन इस औरत ने प्रभु को छोड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। कह रहा जो लोग अकेलेपन में कह रहा कि परमेश्वर को पुकारते हैं, मेरा परमेश्वर आज रात उनकी आवाज को सुनने वाला है, उनकी आवाज को सुनने वाला है, उनके दर्द को सुनने वाला है, उनकी आवाज को आज मेरा यहोवा जोरावर स्वर्ग से चिल्लाएगा तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा टूट गई है और रो पड़ी है, हाजिरा कह रही है कि प्रभु कह रही, और लेकिन इसने इस परीक्षा में कह रही किसी से हेल्प मांगने के लिए नहीं गई है। जानती है इसके पास फोन नहीं है, जानती है इसके पास कोई स्वर्गदूत नहीं है, जानती है इसके पास कोई सैनिक नहीं है, जानती है इसके पास कोई आदमी यहां पर ऐसा नहीं है, जानती है इसके पास यहां पर कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन इस समय में ये परमेश्वर के सामने ये एक सहारा इसको पता है कि परीक्षा में करी जब मैं अकेली हूं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये रोने और गिड़गिड़ाने लगी हाजिरा और अपने आप को संभालने लगी, लेकिन ये जानती थी यहोवा के सामने गिड़गिड़ाना फेल नहीं जाएगा, और ये जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोलती है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा को खत्म कर। रो रही है, चिल्ला रही है, इतनी जोर से चिल्लाई, रोई, तड़पी, और परमेश्वर के सामने बाइबल बोलती है कि परीक्षाएं करे खत्म ऐसे नहीं होती, रोने चिल्लाने से खत्म नहीं होती। हाजिरा समझ गई करी कि मेरी परीक्षा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने से खत्म होने वाली है। और ये औरत जब प्रार्थना में बैठ गई, और उसी समय एक स्वर्गदूत आया, और उसी समय जिस कुएं को ये ढूंढ रही थी, जिस पानी को ये ढूंढ रही थी, उस समय में एक स्वर्गदूत आया और बोलता है कि हाजिरा देख, तुझे तेरी आवाज, रोने की आवाज, तेरे चिल्लाने की आवाज कह रहा परमेश्वर के कानों में सुनाई पड़ती है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप परीक्षा में हो, अगर आप ऐसा ना कहना, ना 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 ऐसा ना कहना मैं थक गया हूं,
आप ऐसा ना कहना, अपने पड़ोसी को बोलो मत बोल मैं थक गया हूं। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं थक गया हूं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थके हुए हो, फिर भी आप टूटे हुए हो, लेकिन आप कह रहे हो यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं आज रात कोई आपके साथ चले ना चले, मैं कह रहा हूं बेशक आपके बच्चे ने मुंह काला करा दिया हो, बेशक आपके साथ, मैं कह रहा हूं आपके ऑफिस से आपको निकाल दिया गया हो, मैं कह रहा हूं बेशक आपकी मदद करने के लिए एक भी ना आए, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन मेरा खुदा आसमान का खुदा आज आपके साथ चलने वाला चर्च, आपके साथ चलने वाला है, आपके साथ खड़ा होने वाला है, आपके साथ आपके दर्द में आने वाला है। लेकिन उन लोगों की जो परीक्षा को अकेले झेल रहे हैं, सालों साल से झेल रहे हैं, बेशक आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन अगर आप समझ गए हैं कि इस परीक्षा में अगर आप चिल्लाना सीख गए हैं, इस परीक्षा में आप परमेश्वर को पुकारना सीख गए हैं, मामे को फोन लगाना नहीं सीख गए हैं, ताऊ को लगाना फोन सीख जाते हैं लोग परीक्षा में। अरे परीक्षा इसलिए आती है, मैंने कहा एक परीक्षा है आप किसी की मदद मांग सकते हैं, लेकिन एक परीक्षा ऐसी आती है लाइफ के अंदर जब आपके साथ कोई ना हो, आप ऐसी मुसीबत में हो, अगर आप फिर भी अगर आप किसी और से हेल्प मांग रहे हैं, आज आसमान का खुदा आपकी आवाज को सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर जो लोग आज इस बात के लिए समझ गए, हाजिरा ने अकेले में परमेश्वर को आवाज लगाई और एक स्वर्गदूत आ गया, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज आपके साथ कोई नहीं है, अगर आज आप परीक्षा को झेल रहे हैं, आपने पैसा लगाया, बच्चे के ऊपर पैसा लगाया, बिजनेस बर्बाद हो गया है, आपने पासपोर्ट दिया हुआ है अब तक नहीं आया, मैं कह रहा हूं आपने रिपोर्ट कराई है लेकिन नॉर्मल नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं अगर आज परीक्षा है, अगर आप अकेले में जाएंगे कमरे में बैठकर परमेश्वर के सामने चिल्लाएंगे, मैं कह रहा हूं एक रिपोर्ट तो नॉर्मल आने वाली है, चर्च आज एक रिपोर्ट तो नॉर्मल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज यहोवा ऐसे लोगों के लिए चमत्कार करने वाला है। आज यहाँ पर हाजिरा ये बात सीख गई है और चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, और उसी समय पवित्र आत्मा ने एक स्वर्गदूत को भेज दिया उसकी हेल्प करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपके माँ बाप, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके भाई, आपका पति, आपका रिश्तेदार, आपका चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, अगर सब साथ छोड़ जाए, आपके साथ कोई चले ना चले, लेकिन यहाँ पर अगर आप दिल से पुकारेंगे, अगर आप परीक्षा में अगर यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप सब्र करना, मेरा परमेश्वर उन लोगों के पास आने वाला है जो परीक्षा में कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, कोई बात नहीं, कर्जा हो गया यहोवा मेरे साथ है, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया यहोवा मेरे साथ है। आज हो सकता है लोग आपको बोल रहे हो, अरे तेरे घर में चोरी हो गया, चर्च में जाता है, बोलो यहोवा मेरे साथ है, अरे चोरी हो गया तो क्या हो गया, कल भाई साहब इससे डबल देने वाला है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। अरे हो सकता है आज आपको लोग बोल रहे हो, अरे तेरी नौकरी चली गई, अरे इतने साल से कह रहे तेरा वीजा नहीं आया, अरे इतने साल से तेरी PR नहीं लगी, उसको बोलना अरे चिंता न कर यहोवा फिर भी मेरे साथ है, कह रहा कि इस साल नहीं आया, इसी साल में फिर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक अवसर तो आज रात मेरा परमेश्वर फिर से आपको देगा, एक अवसर फिर से दिलाऊंगा। अगर आपका अवसर चला गया है, मैं कह रहा हूं अगर आप लकी पर्सन नहीं है, लेकिन अगर आप बेशक हो सकता है अपने आप को कोस रहे हो कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, मेरी कोई जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, आप अगर रो रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जितने लोग आज परीक्षा में कहेंगे मुझे पुकारेंगे, मैं कह रहा हूं कुआं ढूंढ रही थी हाजिरा, लेकिन उसको कुआं नहीं मिला, लेकिन जब वो प्रार्थना करने बैठी तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के पास भेज दिया, बोलता जा इसको बता, कह रहा ये कुआं अमेरिका में, इंग्लैंड में ढूंढ रही है, लेकिन सुन मैं इस कुआं इसके गेट के बाहर खोलने वाला हूं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज वो कुआं अगर आपको नजर ना आए, अगर आज आपको चंगाई का कुआं ना ढूंढना है, अगर आज आपको बरकत का कुआं ढूंढना है, हो सकता है कि आप भी कोई कुआं ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का कुआं ढूंढ रहे होंगे, आज बहुत सारे लोग चंगाई का कुआं ढूंढ रहे होंगे, आज बहुत सारे लोग अपनी बरकतों का, अपनी आशीषों का, ब्लेसिंग का कुआं ढूंढ रहे होंगे। हो सकता है आपके पास एक औलाद ना हो सकता है थायराइड है, शुगर है, टाइफाइड है, कोई बीमारी ऐसी है जो आपको टच कर रही है, आपके हार्ट को टच कर रही है, आपको एक भी आशीष नहीं मिली है। पवित्र आत्मा जैसे लोगों से बातें कर रहा है और उनसे कह रहा है मेरी जुबान से, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी निराश ना हो, इस परीक्षा में निराश ना हो, अगर तू परीक्षा में है, अगर तू निराश है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हाजिरा ने अपनी पीठ को खुद थपथपाया, अब्राहम ने छोड़ दिया, उसके पति ने छोड़ दिया, मैं कह रहा उसके लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन वहां पर उसकी मदद करने के लिए यहोवा आया। अगर आज आपका पति आपके साथ ना हो, आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपके साथ ना हो, आपका दोस्त आपके साथ ना हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं जितने लोग परीक्षा में यहोवा को पुकारेंगे, आज रात मेरा परमेश्वर
यहोवा आपके साथ रहने वाला है, साथ आने वाला है, चमत्कार करने वाला है। आज रात आपको कुछ दिलाकर भेजूंगा। एक अवसर मेरा परमेश्वर देने वाला। आज रात आपको यहाँ पर कुएं पर बैठी ढूंढ रही है वो कुआं अपने बच्चे के लिए, और रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और कह रही है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अरे दिखाई नहीं दे रहा। असर दूत आ गया हेल्प करने के लिए और बोल रही है मुझे कुआं नहीं दिखाई दे रहा। बोलता है कि ये देख, करे अरे प्यासा कुएं को ढूंढता है, लेकिन आज तो करे कि कुआं ही प्यासों के पास आ गया है। आज तो कुआं ही प्यासों के पास आ गया है। हो सकता है आपकी प्यास अब तक न बुझी हो, आपकी भूख अब तक न मिटी हो, लेकिन अगर आज आपने वचन की भूख और प्यास को अपने अंदर ले लिया है, मैं कह रहा हूं आज रात मेरा परमेश्वर आपकी परीक्षा को खत्म करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है। वो कुआं आपको नजर आएगा इस चर्च के बाद, मैं कह रहा हूं इस वचन के बाद, आज चर्च की मीटिंग के बाद आपके आशीषों का कुआं नजर आने वाला है, आपका पासपोर्ट का कुआं नजर आने वाला है, आपके वीजा का कुआं नजर आने वाला है, आपकी जॉब का कुआं नजर आने वाला है, आपकी हीलिंग का, आपके आश्चर्य कर्मों का, मैं कह रहा हूं वो बरकतों का कुआं नजर आएगा। चर्च आमीन बोलने वालों को आमीन नजर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ पर कह रहा है कि अगर वो कुआं खाली आपका, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जब मदद भेजता है, याद रखना लोग इंसान को फोन लगाते हैं, उनका कुआं खाली हो सकता है, लेकिन जब मदद करने के लिए स्वर्गदूत चले आए वो कुआं खाली नहीं, आज वो भरा हुआ आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं वो आशीषें भरेंगी। अब्राहम थक गया है, अब्राहम एक रात, अरे परमेश्वर का बड़ा अच्छा दास है। हो जाता है कई बार अच्छे संत भी, अच्छे बड़े अपने आप को पास्टर प्रोफेट समझने वाले भी, चाहे मैं भी क्यों ना हूं उसमें, चाहे कोई पोस्टर हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई आम विश्वासी हो, चाहे वो कोई संत है, चाहे महात्मा है, मैं बता रहा हूं कि इस संसार के अंदर सब लोगों के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन परीक्षा में से लोग पढ़ते तो हैं लेकिन निकलना किसी को नहीं आता। लेकिन याद रखना आज यीशु मसीह सिखा कर जा रहा है, अगर कोई परीक्षा में से माई का लाल नहीं निकल पा रहा है, आज यीशु मसीह का वचन उनको बाहर निकाल रहा है। अगर आज तक भी आपको किसी ने बाहर नहीं निकाला, यीशु मसीह कह रहा मैं निकालूंगा। आज तक भी आपको कर्जे में की परीक्षा में से बाहर नहीं निकाला, गरीबी की परीक्षा में से, बीमारी की परीक्षा में से, आज कैसी टेम्पटेशन को आप झेल रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर कह रहा परीक्षा है तो मुझसे प्रार्थना कर और बोल परमेश्वर मुझे बचा, परीक्षा से बचा। इसका मतलब उसने साइन दे दिया यहाँ पर, उसने कहा हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आएंगी। आप कह रहे हैं कि आप जंगल में घूम रहे हो, कहां पर घूम रहे हो? जंगल में घूम रहे हो। जब हम मरकुस 1:13 पढ़ते हैं और उसके अंदर देखते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर अब्राहम जो है जंगल में घूम रहा था और उसी समय एक से एक व्यक्ति के ऊपर, मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर चाहे कोई विश्वास करता है या नहीं करता, लेकिन जब से इंसान पैदा हुआ है वो जंगल में घूम रहा है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जंगल आ जाता है। आज यहाँ पर अब्राहम के जीवन में जब जंगल आया, मैं कह रहा हूं कि सालों साल से 90 साल हो गए अपनी पत्नी को लारा देते देते, हाँ परमेश्वर साथ है, साथ है, साथ है, बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन एक दिन सारा बिगड़ गई है। अरे कब होगा बच्चा? पूछ के बताना। कितने दिन से भविष्यवाणियां कर रहा है? अरे कितने दिन से कर रहा है? कितने दिन से कर रहा है? हो सकता है कि आज ऐसा पास्टर कोई विश्वासी सवाल कर रहा हो आपसे, हो सकता है कोई आपका विचार आपका सवाल कर रहा हो, अरे कब से होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, लेकिन यहां पर बोल पड़ा है ये 15:3 में अब्राहम बोल पड़ा उत्पत्ति की किताब में, बोलता है यहोवा तू मुझे क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा। अरे परमेश्वर देखकर अब्राहम को हिल गया है। इतना अच्छा विश्वासी भी गिर सकता है, इतना अच्छा संत भी गिर सकता है। बोलता अब्राहम, अरे मैं तेरा दिल रोया अंदर से, बोल रहा परमेश्वर कह रहा है कि मैं 90 साल से तुझे देख रहा हूं, तूने एक दिन भी कंप्लेंट नहीं किया मेरे बेटे, लेकिन आज तुझे क्या हो गया है? कौन सा गम तुझे खाई जा रहा है? कौन सी बात तुझे खाई जा रही है मेरे बेटे? अरे परमेश्वर का दिल अंदर से रोने लगा है, रो पड़ता है परमेश्वर अंदर से आपको दुखी देखकर। अगर आज आप दुखी हो, अगर आज आप समस्या में हो, मेरा परमेश्वर खुश नहीं है, वो अंदर से दुखी है। जब आप परीक्षा में गिरते हो नाना प्रकार की, पौलुस बोलता है कह रहा है अरे संभालो अपने आप को, संभालो, आपको संभालना है, पास संभालना है। आज का वचन आपसे बातें कर रहा है। अगर आप परीक्षा में गिर रहे हो, आपका विचार कर रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा, हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मैं अब दोबारा चर्च नहीं आऊंगा, हो सकता है आप कह रहे हो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं फिर से गंदे कामों में लौट जाऊंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आवाज लगा रहा है, आवाज लगा रहा है, आवाज लगा रहा है। जो तुझे नहीं मिला आज रात मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में, आज रात फिर से मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में।
जो तूने खो दिया है मैं फिर से देने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। परीक्षा में अपने आप को संभालना पड़ता है भाई साहब। जो लोग परीक्षा में अपने आप को नहीं संभालते, मेरा परमेश्वर उनकी मदद नहीं करता, उनके साथ नहीं रहता। लेकिन जो लोग आज ये बात कह रहे हैं, परमेश्वर बेशक मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, बेशक मैं दुखियारी हूँ, बेशक मेरे ऊपर समस्या है, लेकिन मेरे अंदर से फिर भी एक आवाज निकलेगी, यहोवा मेरे साथ है, मेरे दुख में साथ है। अगर आज आप घटी में हो, आप समस्या में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, यहोवा साथ है। लेकिन उसी समय अब्राहम जब थक गया, उसी समय अब्राहम ने कहा मैं थक गया हूँ, मेरी पत्नी मुझे ताने मारती है, मैं जब जाता हूँ लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। अरे कहाँ गया तेरा परमेश्वर? हो सकता है आपकी पत्नी आपको ताने मारती हो सकता है आपका पति आपको ताने मारता हो सकता है आपका बच्चा आपको ताने मारता हो। बाप क्यों जाता है चर्च में, तेरा काम नहीं बना अब तक? अरे कहाँ गया तेरा यीशु, कहाँ गया यहोवा? लेकिन उनसे जाकर आज कह देना यीशु मसीह आज स्वर्ग से निकल कर आने वाला है, आज निकल कर आने वाला है, आपके हाथ पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर उस स्थान पर ले जाने वाला है। जो चीज आप मांग रहे हैं दिलाने वाला है, वो आपका बाप है, वो आपका हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर ले जाने वाला चर्च, ले जाने वाला चर्च, आपको आशीष देने वाला आज रात हो। आज आपका हाथ पकड़ने वाला है ऐसे लोगों के लिए जो टूटे हुए हैं, जिनके अंदर से आवाज आ रही है रोने की, जो अंदर से बहुत टूट गए हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसे लोगों को कह रहा हूं सुनकर जाना, आज मेरा पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, आज जबरदस्त काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा। आपकी लाइफ में एंट्री, आपकी लाइफ में वो घुसना चाहता है, आपके हार्ट में आना चाहता है, आपके माइंड में आना चाहता है, आपकी जुबान में आना चाहता है। जितने लोग इस बात को हाथ उठाकर कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कि आज रात वो अपने बिजनेस में यहोवा को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कल आप अपने पासपोर्ट पर यहोवा को स्टैंप को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कल अपनी रिपोर्टों को नॉर्मल होता देखने वाले हैं। आमीन। जो कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं आप अपनी फैक्ट्री में यहोवा को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम पढ़ते, जितने लोग चाहते हैं, सोच रहे हैं ऐसा कि परमेश्वर पता नहीं मैंने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी परीक्षा क्यों? अब्राहम जब रो रहा था तो अब्राहम का हाथ पकड़कर परमेश्वर बाहर ले आया, बोलता है अरे पहला आदमी है तू जिसका हाथ पकड़ने के लिए मैं स्वर्ग से नीचे उतरा हूं। तंबू में से लिखा करा, वो तंबू में से हाथ पकड़कर बाहर लाया और आसमान के खुदा ने कहा देख आसमान की ओर, करा कितने तारे हैं? करा बहुत सारे हैं, गिनते में नहीं आ रहे। करा इतनी औलाद मैं दे सकता हूं, तुझे देने जा रहा हूं, इतनी औलाद देने के लिए जा रहा हूं। तू एक औलाद के लिए तरस रहा है, करा एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटे से विचार के लिए, करा कि आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर आप टूट रहे हैं, आप समस्या में हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा सुनना, कह रहा आज रात पवित्र आत्मा वो करेगा जो आपके साथ नहीं हुआ। जितने आमीन बोल रहे हैं वो परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को, मैं कह रहा हूं स्वर्ग से आपके लिए हेल्प भेजने वाला आज रात वो यीशु मसीह का नाम है। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते उन लोगों के लिए बता रहा हूं, और जो विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं शायद कि परीक्षा घर बैठकर खत्म हो जाएगी, या कोई पूड़ी छोले बनाकर पानी में डालकर कुत्ते को देकर खत्म हो जाएगी। अरे कुत्ते को क्या, कुत्ते के बाप को भी दे दे तब भी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर परीक्षाएं यहाँ से खत्म नहीं होती, परीक्षाओं को खत्म करना पड़ता है। याद रखना, अगर परीक्षा में आपके साथ है कोई, अगर परीक्षा में आपके साथ है कोई, तो परीक्षा छोटी है, मैं कह रहा हूँ छोटी है, उसमें परमेश्वर आपकी प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, समझ जाना। परमेश्वर उस परीक्षा में नहीं मिलता जिसमें आपके साथ कोई होता है, परमेश्वर उसके अंदर नहीं होता। मेरी बात को फिर से समझना। कह रहा पतरस के साथ यूहन्ना था, मूसा के साथ उसको सलाह देने वाला उसका ससुर था, परीक्षा में थे, वो भी परीक्षा उनके जीवन में भी आई। अब्राहम के साथ सारा थी, हो सकता है कह रहा कि आपकी पत्नी आपके साथ जा रही हो और आपका एक्सीडेंट हो गया हो, परीक्षा होगी हो, लेकिन उस समय परमेश्वर आपके साथ नहीं है। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन अगर आप अकेले हैं, अगर आप जेल में हैं, अगर आप ऐसी समस्या में हैं, आप बेड पर हैं, आप समझ रहे हैं, आप व्हील चेयर पर हैं, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो आज रात यहोवा ऐसे लोगों को खड़ा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहोवा ऐसे लोगों को पुकार रहा है। अगर आज आप परीक्षा में हैं, अगर आज आपके अंदर ये बात चल रही है कि शायद मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जब यीशु मसीह जंगल में आया, उसकी स्टोरी को सुनना। यीशु मसीह जब जंगल में आया, पढ़ते हैं मरकुस की किताब 1:13 में, देखो वहां पर क्या लिखा, हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पर दिखाएगा। हाँ, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा, कह रहा है कि यीशु मसीह जब जंगल में आया 40 दिन, कह रहा है शैतान उसकी परीक्षा करता रहा
और कौन उसके साथ था? सारे बोलो जानवर। कौन थे उसके साथ? जानवर। इसका मतलब उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे, उसके चेले उसके साथ नहीं थे। कौन थे उसके साथ? कह रहा जानवर थे उसके साथ। अरे परीक्षाएं, कह रहा अगर जिस परीक्षा में कोई आपके साथ है वो परीक्षा परीक्षा नहीं मानी जाती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर परीक्षा में अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप समझ जाना आपकी डबल प्रमोशन आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने परीक्षा को झेल लिया है, अगर आपने परीक्षा में पास होकर दिखा दिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करेगा। ऐसी परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, कंपलसरी है भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि परीक्षाओं को देना कंपलसरी है, परीक्षा को पास करना पड़ता है। अकेला था यीशु मसीह जंगल में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसी परीक्षा कभी आपने झेली है? जंगल में गए कभी? एक मजाक की बात बता रहा हूं, मैंने झेली है एक ऐसी परीक्षा। हो सकता है आप भी ऐसी परीक्षा झेलते हो। जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में गया तो मुझे प्लेन में भी बैठना नहीं आता था। जब मैं प्लेन में बैठा तो उस समय एक लेडी ने बेल्ट लगवा दी। मैंने कार में कभी बेल्ट नहीं लगाई। मैंने कहा जिस कार में मुझे बेल्ट लगानी पड़ती है मैं आगे बैठता ही नहीं, पीछे बैठता हूं। तो उसी समय कह रहे मेरे को बेल्ट लगानी पड़ी, और जब बेल्ट लगा ली कह रहे अभी जहाज उड़ेगा, खोलना नहीं खोलना नहीं खोलना नहीं। और भाई साहब जहाज उड़ा नहीं उड़ा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बराबर में एक आदमी और बैठा था और उसने गंदी गैस छोड़ दी। भाई साहब परीक्षा का ठिकाना नहीं रहा, उठ के भाग नहीं सकते, बेल्ट लगी है, किसी को कह नहीं सकते। उसने गंदी गैस छोड़ दी। मैंने कहा नाक बंद किया, कितनी देर किया भाई साहब? बेवकूफ ने एक और छोड़ दी। नाक बंद किया बड़ी देर। मैंने कहा तो पादरी बजिंदर तेरी बड़ी तगड़ी परीक्षा होगी भाई साहब। गुस्सा किया, इसके मार मुंह पे थप्पड़। इसको कहो भाई साहब जा टॉयलेट चला जा। लेकिन प्लेन एक ऐसी चीज है वहां पर शोर भी नहीं मचा सकते। और उसी समय ऊपर से खाई जा रहा, खाई जा रहा। मैंने कहा इसका क्या करूं? और मैंने परीक्षा भाई साहब नाक जो उतनी देर बंद हो सकता था किया, लेकिन उसके बाद मेरे मुंह से निकला यहोवा मेरी मदद कर। मैं आपको बता रहा हूं ऐसी परीक्षाएं आती हैं आपकी लाइफ में जब आप बोल नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी परीक्षाएं हैं आज बहुत सारे लोगों के जीवन में। जंगल में यीशु मसीह जानवरों की स्मेल ले रहा था, गंदी गंदी जंगल में था, बोल नहीं सकता, किसको बोले? वो कह रहा है मेरे पास एक गिलास पानी नहीं है, अरे सोने के लिए बेड नहीं है, अरे कोई लाइट तो जला दो यार, अरे लाइट नहीं है। इंसान बनकर आया धरती पे, लेकिन वो कह रहा है जब वो उसके बाप ने कहा था, कह रहा पूरी दुनिया को बचाने के लिए जाएगा, तेरे बेटे बेटियां दुख में है, बचाने के लिए जाएगा। बोलता जाऊंगा अपने बेटे बेटियों को बचाने के लिए। बोलता है कह रहा तू तैयार है नीचे परीक्षा देने के लिए? बोल रहा है आई एम रेडी, आई एम रेडी, अब आई एम रेडी। उसने कहा मैं तैयार हूं अपने बच्चों के लिए। आप समझ जाओ, अगर आज आप चाहते हो कि अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाना चाहते हो, आईएएस अफसर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, अगर बीमारी से बाहर निकालना चाहते हो, मैं कह रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर ने एक सवाल किया है। कह रहा है कि उन माँ बापों से, कहता है जितने चर्च में आए हैं, कह रहा है कि क्या तुम तैयार हो परीक्षा झेलने के लिए? कह रहा अगर तुम तैयार हो, याद रखना परमेश्वर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज रात वो तुम्हारे बच्चों को कुछ बनाकर भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर जंगल में था और कह रहा वो परीक्षा को झेल रहा था, लेकिन उसी समय कह रहा वो परीक्षा झेली नहीं जा रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं परीक्षा को झेलते झेलते, कह रहे घबरा जाते, डर जाते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोलता है अय्यूब चैप्टर में 2:6 में, कुछ लोग इतने डरे हुए, इतने घबरे हुए, इतने लोगों को डराया जाता है। कह रहा कि जब परीक्षा आती है, शेर जब आएगा तेरी बोटी बोटी नोट ले जाएगा, तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा। लेकिन आप समझ जाओ, कह रहा यहाँ पर जब मैंने 1 का तीरा पढ़ा तो वहां पर फिर से पढ़ाऊंगा, फिर से दिखा डाली इसी समय, जल्दी दिखा वचन, और इसी समय स्क्रीन पर दिखा। जब कह रहा लोग अगर आपको बोले परीक्षा आ रही है, आपका दिमाग आपको बोले परीक्षा आ रही है, आपके विचार आपको बोले तो कोई बीमारी तुझे घेर रही है, लेकिन इसके बिल्कुल नीचे वाला वचन पढ़ना, बिल्कुल अंडरलाइन किया हुआ नीचे, वहां पर लिखा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया।
कब कर रहे थे सेवा? जब वो परीक्षा में था। कब कर रहे थे? जब वो जंगल में था। कब कर रहे थे? जब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कब कर रहे थे उसकी सेवा? कह रहा जब उसके साथ कोई नहीं था। मैं कह रहा जब आपके साथ कोई होता है स्वर्गदूत आपकी सेवा नहीं करेंगे। जिस दिन आपके साथ कोई नहीं होगा स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। सेवा। अगर स्वर्गदूत को साथ लेना है अकेले चलना सीख जाओ। स्वर्गदूत को साथ लेना है तो परीक्षा में मजबूत होना सीख जाओ। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत वहां पर लिखा जब वो जंगल में था, जब वो दुख में था, जब वो समस्या में था, जब उसके साथ कोई नहीं था। जब आपके बच्चों को बोले कि तेरे बच्चे ने मेरा मुंह काला करा दिया, मैं कह रहा हूं कोई ना हो आपके साथ, लेकिन याद रखना उस माँ बाप को पता है उसके साथ कौन है। उसके साथ स्वर्गदूत हैं। अगले दिन मैं कह रहा हूं थोड़े टाइम के बाद विश्वास करना वही बच्चा तेरे मुंह को फिर से तेरे मस्तक को ऊंचा कराने वाला है पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। अगर आपको लग रहा है कि कोई अकेला है, कोई अकेली परीक्षा में आपसे पास नहीं हो रही है, लेकिन अय्यूब के 2:6 में लिखा, कह रहा परमेश्वर ने शैतान को परीक्षा करने के लिए अय्यूब की कहा कोई परीक्षा परमेश्वर की इजाजत के बगैर नहीं होती। परमेश्वर जितना अलाउ करे उतनी परीक्षा होती है। जब परीक्षा से आप बाहर थक जाते हैं परमेश्वर उस परीक्षा को समाप्त कर देता है, क्योंकि आपको परमेश्वर परीक्षा इसलिए देने के लिए आया है कि ताकि वो आपको पियन नहीं आपको प्रिंसिपल बनाए। प्रिंसिपल, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपके स्कूल में वो आपको प्रिंसिपल बनाना चाहता है, आपको वो मुकाम पर ले जाना चाहता है। कहता है जब तक ईंट को भट्टी में नहीं डालते, कह रहा है कि तब तक, कह रहा है कि जब तक वो आग में नहीं जाती, जब तक वो उफ नहीं करती, तब तक वो उसे बाहर नहीं निकाला जाता। लेकिन वो उफ तो कर रही है, वो जल तो रही है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, लेकिन उसके बाद वो तैयार होती है और ईंट कह सकती है कि मैंने जो दुख उठाया है उसने मुझे पक्का कर दिया है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि आपका जीवन ईंट जैसा है। अगर आज आप ईंट बनना चाहते हो यीशु मसीह की, यीशु मसीह कह रहा इन्हीं ईंटों पर, कह रहा पतरस तेरा नाम चट्टान है, तेरे ऊपर ही मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हो सकता है यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो कह रहा हो परमेश्वर कोई बात नहीं इस दुख के लिए, कोई बात नहीं जेल में डाल दिया जब मुझे, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। इस औरत ने मुझे मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, मुझे बलात्कारी कहा। मेरे बच्चे का फोन आता था, मैं फोन करता था जब अंदर से, तो उस समय मैं अपने बच्चे को पूछता था बेटा कैसे है, बोलती पापा, रो कर बोलती थी पापा। स्कूल में बोलते हैं मुझे, बोलते तेरा डैडी बलात्कारी है। अंदर से गुस्सा आता था, अंदर से गुस्सा आता था, हिम्मत रखता था, मैं बोलता था परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, थैंक्स हो तेरा। मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, एक दिन मेरा पिता मेरे साथ है, तेरा बाप तेरे साथ है, मुझे बाहर निकालेगा, उसके मुंह पर चपेट मारेगा, काला होगा। मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। हो सकता है आपको अंदर कोई परीक्षा हो सकता है आपके अंदर कोई दर्द हो, कोई छिपा हुआ हो, कोई समस्या हो, लेकिन अगर आज इस समस्या के अंदर आप ईंट बन गए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कहने वाला है, एक दिन कहने वाला है इसी ईंट पर मैं अपनी कलीसिया बनाने वाला हूं, इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाने वाला हूं, इसी व्यक्ति के ऊपर मैं अपनी फैक्ट्री खोलने वाला हूं। हो सकता है कि आज इसी व्यक्ति को परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब देने वाला हो। आपको पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा क्यों दे? इसलिए दे कि ताकि आप उसके कामों के लिए यूज हो चुके हैं। अगर आप परमेश्वर आपको फैक्ट्री का मालिक बनाए कि ताकि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप लोगों की मदद करें, आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़कर आए। परमेश्वर आपको इसलिए तैयार कर रहा था, कह रहा कि हो सकता है आज आप दुख में हो सकता है कि आप परेशानी में हो सकता है आप किसी परीक्षा में हो सकता है लोग आपको गालियां निकाल रहे हो, आपसे सहन नहीं किया जा रहा हो, लेकिन एक दिन एक आशीष आएगी। याद रखना, एक स्वर्गदूत आज रात आपके लिए निकलेगा, आपकी सेवा करने के लिए निकलेगा, आपकी सेवा करने के लिए निकलेगा। बेशक आप जंगल में हो, बेशक आप अकेले हो, बेशक आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है आप बड़ी पढ़ी लिखी हो और आपकी शादी हो गया, लेकिन शादी होने के बाद आज भी औरत कह रही होगी कि मैंने बीकॉम किया, बीए फर्स्ट किया, मैंने नर्सिंग किया, मैंने आईएएस अफसर की ट्रेनिंग किया, लेकिन मैं फिर भी दुल्हन की तरह घर में बैठी हूँ और मेरे पास जॉब नहीं है। आज हो सकता है कि तू रोटियां पो रही हो, कोई मुझे ऐसी बहन सुन रही हो सकता है कि आज तू रोटियां पो रही हो अपने घर में और तुझे लग रहा हो कि शायद मेरा फ्यूचर खराब हो गया, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसी औरतों से बात कर रहा है। अगर अब तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर इस परीक्षा में कह रहा तुम पास हो गए, तुमने अपनी जुबान को खराब नहीं होने दिया, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दिया, अपनी सास के साथ बदतमीजी नहीं किया, अपने पति के साथ बदतमीजी नहीं किया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुमने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा, कह रहा समझ जाना एक नौकरी तो कह रहा देने के लिए स्वर्गदूत निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसको अधिकार है। कह रहा जो परीक्षा झेलते हैं उनको नौकरी देना, उनकी सेवा करना, कह रहा उसको अधिकार है, कह रहा उसको ऑर्डर है परमेश्वर का, कह रहा जो परीक्षा में है, जो घटी में है, जो परीक्षा ना करे, कह रहा उसको कुछ ना देना। बाइबल का सिद्धांत है ये। बहुत सारे लोग डरते हैं परीक्षा करने से,
परीक्षा में जाने से, लेकिन बाइबल का सिद्धांत है जो परीक्षा ना दे, कहता है उसकी कोई मदद नहीं करना, कोई नौकरी नहीं देना, कोई उसको जॉब नहीं देना। इसलिए मसीह लोगों को सबसे ज्यादा दुख आता है। अगर दुख आता है, याद रखना सबसे ज्यादा रिच भी आप होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए दुख आता है मसीह लोगों को, इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये दुख में जाएं, ये देखे कि इनकी मदद करने वाला इनका बाप नहीं है, इनकी मदद करने वाला कोई पेड़ पत्थर नहीं है, आसमान का खुदा है, खुदा वो मदद करने वाला है, वही मेरा बाप है। यस आमीन। वो कह रहा है वो तुम्हारे साथ है, साथ है, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारे साथ है। एक दिन ऐसा होगा, यहाँ पर कोई लड़का ऐसा बैठा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, या मुझे कोई लाइव में देख रहा है, एक दिन ऐसा होगा जो माँ बाप ने बोल दिया है कि तुमने मेरा नुकसान कर दिया है, आप करोड़ों रुपया कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका 100 रुपया करोड़ की आशीष में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यहाँ पर है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं परीक्षा देने से। अगर आप डरते हैं, आप परमेश्वर आपके साथ नहीं चल सकता, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता। जब मैं सेवा में आया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मेरे साथ चलेगा, मैंने कहा कहां? कह रहा जंगल में। कहां? मैंने कहा जंगल में। पवित्र आत्मा मुझे बोलता है जंगल में। मैंने कहा क्यों जंगल में, क्यों ले जा रहा? मेरे को रात को डर लगा। मैंने कहा जंगल में तो डर लगता है। बोलता है तू ही कह रहा था कि मुझे प्रॉफिट बनना है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा तेरा बाप भी जंगल में गया था, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, यीशु मसीह नासरी है। कह रहा जंगल में चलेगा? मैंने कहा चलूंगा। आज लड़कियां बोलती है मुझे पास्टर से, प्रॉफिट से शादी करना है। बोलो चलेगी जंगल में? आज लड़कियां बोलती हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है। बोलो चलेगी जंगल में? आज लोग बोलते हैं मुझे आईएएस अफसर बनना है, चलेगी जंगल में? अगर जंगल में चलेगी, याद रखना सेवा कराने वाले दूत आ रहे हैं, सेवा करने वाले हेल्पर आ रहे हैं। एक एंजल हेल्पर आ रहा है, आ रहा है। चार चार आमीन बोलने वालों के लिए एक हेल्पर आएगा आज। अयूब, मैं बार बार बोल रहा हूं लाली तेरे को बनाऊं। अयूब, अयूब 2:6 और शीशे में देखो उसमें क्या लिखा। कह रहा अयूब के 2:6 में लिखा क्लियर। हाँ हाँ पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ। सुन वह तेरे हाथ में है, हाँ। केवल उसका प्राण छोड़ देना। सुनो, कौन कहता है परीक्षा आएगी मैं मर जाऊंगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं हाय ऐसी परीक्षा आ गई, हाय मैं तो मर जावा मर जावा मर जावा। तू क्या क्या के मारी जा रही है अपने आप नू? पंजाबन आज हर व्यक्ति अपने आप को बोल बोल कर मारी जा रहा है। बोलता है ऐसी परीक्षा आ गई मैं तो मर जावा, ऐ मेरी कुड़ी ने मेरा मुंह काला कराता है, मुंडे ने मेरा मुंह काला कराता, मैं मर जावा मैं मर जावा मैं मर जावा। मर जा जा। एक दिन स्वर्गदूत आने वाला और कहना जा, मदद नहीं करने वाला। आप मत कहो, यहाँ पर लिखा क्लियर। बहुत सारे लोग परीक्षा को देखकर बोलते हैं हाय हाय ऐसी परीक्षा ना वे साढ़े कर, आप पता मर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अय्यूब को कहा, परमेश्वर ने कहा कह रहा है शैतान को, कह रहा जा तू उसकी परीक्षा ले, लेकिन उसका प्राण तेरे हाथ में नहीं है, वो आपको मार नहीं सकता। याद रखना, क्योंकि यहोवा ने जिसको जन्म दे दिया है उसको यहोवा ही मार सकता है, यहोवा ही जिला सकता है, यहोवा ही जिला सकता है। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई कर्जा, कोई टेंशन आपको मारने डुबाने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा यहोवा मारने नहीं, आज आपको बाहर निकालने आया है। आज आपको बाहर निकालने के लिए आया। अय्यूब डरा हुआ था, उसकी पत्नी डरी हुई थी, लेकिन अय्यूब समझ गया था इस मैसेज को। अय्यूब ने कहा अरे भगवान छोड़ दिए छोड़ दे, लेकिन परीक्षा है, चली जा घर से, बच्चे छोड़ दे, करी जाए छोड़ दे। कह रहा तू जंगल में रहेगा? कह रहा जंगल में रहूंगा। कह रहा क्यों? कह रहा यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा तेरे फोड़े हो गए फोड़े हो गए फोड़े हो गए। अरे तू तो गंदा लग रहा है, तेरे शरीर में कोड़ हो गया। बोलता है हो गया? कह रहे अरे सुंदर ना लग रहा हूँ, तेरे फोड़े हो गए। कह रहा कोई बात नहीं, फोड़े हो गए तो क्या हो गया? कह रहे तुझे खाना खिलाने भी कोई तेरे पास नहीं आएगा। बोलता है यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। अगर जब भी कोई दुख आए आपको कहना यहोवा मेरे साथ है। अगर कोई परेशानी आए बोलो यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूँ जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो दुख को खत्म करा रहे हैं आज परमेश्वर से। आज दुख खत्म होने वाला है, शैतान की ताकत लूज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ आज लूसीफर को लूज मोशन लगने वाले हैं। यस आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो उसको कहो यहोवा तेरे साथ है, तुझे मरने के लिए नहीं बुलाया। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहूं यहोवा तेरे साथ है, तुझे मरने के लिए नहीं बुलाया, तुझे जीवन देने के लिए बुलाया है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूं परमेश्वर आपको कह रहा है कंपलसरी है दुख उठाना। अगर आप दुख उठा रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। इसका मतलब जो कोई परमेश्वर से बरकत लेना चाहे वो पहले दुख उठाए, कंपलसरी है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं देख रहा था मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को एकता को बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और उसको मार रही थी उसको।
और मैं जैसे ही नीचे उतरा मैंने कहा मैं इसको पूछता हूँ क्यों मार रही भाई मेरी बेटी को। लेकिन उसी समय वो बार बार बोल रही थी, कह रही मम्मी मैंने टेस्ट नहीं देना, मैंने टेस्ट नहीं देना, मैंने एग्जाम नहीं देना, मैंने स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। उसकी मम्मी कह रही जा तू अपने बाप को भी बता दे, टेस्ट तो फिर भी तू देगी, देना पड़ेगा, कंपलसरी है। हालेलुया। आपको पता आप अपने बच्चों को मारते हैं, अपने बच्चे को मारते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, बच्चा बोलता है मम्मी मैं टेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन बच्चे को मार पड़ती है, मम्मी बोलती है बेटा तू टेस्ट के बिना कुछ बन ही नहीं सकती, पता है कि नहीं। वो बोल रही है उसको नहीं चल, मार रही है उसको, और मैं बोल रहा हूं उसको क्यों मार रही है, कह रही कंपलसरी है, ये टेस्ट देना पड़ेगा। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के एक झोपड़ी पान के खोखा लगाकर खुश हैं तो आप परीक्षा मत दो। अगर आपको कोई सब्जी की रेडी लगाकर आप खुश हैं तो आप परीक्षा मत दो। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, आज वो झोपड़ी में से बंगले में ले जाने के लिए आया आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपको कोई एक छोटे से कमरे में बैठकर सेवा करनी है परमेश्वर की तो आप परीक्षा मत दो। अगर आपके पास 4 लोग हैं, आप उसी में संतुष्ट हो, 4 लोगों की कलीसिया आपके पास, परमेश्वर कह रहा है परीक्षा मत दो। लेकिन अगर आप एक बड़े पास्टर बनना चाहते हो, अगर आप एक बड़े प्रोफेट बनना चाहते हो, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और याद रखना, कह रहा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लिखा, कह रहा उसके अंदर मरकुस के 1:13 में लिखा कि यहोवा परीक्षा देने वालों के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा स्वर्गदूत उनकी सेवा करते हैं जब वो परीक्षा के लिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब बच्चा परीक्षा देने के लिए जाता है तो मम्मी क्या करती है, उसकी सेवा करती है। सुबह उठ के बेटे ले 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 दही खा, चिन्नी खाए, बेटे जा जा मेरे पुत्र जा जा, पुलिस अफसर तक एग्जाम है गा, नट के आई, चौड़ाव की आई, फोन च लग के आई, करते हैं कि नहीं। अरे आप समझदार हो, शैतान आपको डरा रहा है। जब आपके ऊपर परीक्षा आती है आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। अगर आज कोई तलाक हो गया किसी का, मत डरो, यहोवा मेरे साथ है। बोलो, मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई बिजनेस फ्लॉप हो गया, बोलो यहोवा मेरे साथ है। इस साल में नहीं मिला, अगले साल फिर मिलेगा और उससे जबरदस्त मिलेगा, जबरदस्त, क्योंकि यहोवा जिसके साथ रहता है उसके लिए जबरदस्त काम करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर आज हमारे साथ है और वो जबरदस्त काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम देखते हैं यूसुफ की कहानी से, और उसके 39 को 21 को देखेंगे, यहोवा 20 और 21 को पढ़ेंगे। यहां पर क्या था, यूसुफ की जब परीक्षा आई तो उस समय क्या हो रहा था, उसको जंगल में लेकर गई। कहां लेकर गई, यूसुफ को जंगल में लेकर गई। यूसुफ नहीं जानता था, कह रहा है कि यहाँ पर 20 में लिखा, 20 और 21 में कह रहा है यूसुफ को कह रहा है बंदी गृह में डाल दिया गया। कह रहा है यूसुफ को बंदी गृह में जाना पड़ा। यहाँ पर लिखा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर होती चली गई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा 39 के उत्पत्ति के 39 के 20 और 21 में यहाँ पर लिखा, कह रहा यूसुफ को कह रहा बंदी गृह में डाल दिया गया। अरे यूसुफ के साथ कह रहा ऐसी परीक्षा आई, कह रहा यूसुफ के भाइयों ने कह रहा उसको कुएं में डाला, उसको बेच दिया, मारने की कोशिश किया, अधमरा छोड़कर चले गए। उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। लेकिन उस समय कह रहा एक अच्छे माँ बाप का लड़का, एक अच्छे घर का लड़का, कह रहा कि किसी के यहाँ पर गुलामी बनकर रहा, कह रहा खेत में काम किया। लेकिन उस समय वो बोलता था, यूसुफ अकेलेपन में था, उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, उसका भाई उसके साथ नहीं था, कोई दोस्त उसके साथ नहीं थे। लेकिन जब वो पोतीफर के घर में काम कर रहा था तो उस समय वहां पर बोल रहा था, खेतों में काम करता हुआ वो बोल रहा था यहोवा मेरे साथ है। जब उसको भूख लगती थी बोलता यहोवा मेरे साथ है। जब माँ बाप की याद आती थी बोलता यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग अगर आज किसी पीड़ा में है, अगर आज किसी तड़प में है, जो बोल रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कि आज यहोवा उसे नीचे से ऊपर लेकर आने वाला है। आमीन। यहाँ पर एक परीक्षा आपको नीचे करने के लिए नहीं, याद रखना, एक परीक्षा आपको हमेशा ऊपर करने के लिए लेकर आती है, एक परीक्षा आपको नीचे करने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं बेशक आप परीक्षा में हो लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी प्रमोशन करता है। यहाँ पर इसको खेत में काम दिया गया, लेकिन इसकी काम को देखने के बाद, परीक्षा को देखने के बाद, परीक्षा में भी परमेश्वर ने इसकी प्रमोशन किया। पोतीफर ने इसको अपने घर का मालिक बना लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ये मालिक बन गया है। और
और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पोतीफर के सारे घर का काम देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। और उस समय पवित्र आत्मा देख रहा था इसके समर्पण को, इसके कैरेक्टर को, इसकी आवाज को, इसके मुंह को, इसके मन को, इसके विचारों को, कि ये दुख में है, ये समस्या में है, इसका माँ बाप इसके साथ नहीं है, इसके दोस्त इसके साथ नहीं है, इसके भाई इसके साथ नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये फिर भी कह रहा है परमेश्वर मेरे साथ है। और इसने अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दिया। जंगल में था, लेकिन एक जंगली औरत, एक राजा की औरत, उस राजा की औरत, मैं कह रहा हूं कि वो जंगली आंखों से उसको देख रही थी, उसको खाने के चक्कर में थी। लेकिन उसी समय यहाँ पर लिखा यीशु मसीह के साथ जानवर थे, लेकिन यहाँ पर यूसुफ के साथ जानवर जैसी एक औरत थी और वहाँ पर वो उसको डेरा डाल रही थी। लेकिन उस समय में उसने उस अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दिया, भाग गया वहाँ से। लेकिन थोड़ी देर के बाद नाटक करके उसने उसको फिर से जेल में डलवा दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको देखकर नाटक करते हैं, बहुत सारे लोग आपके देख पर आप पर मजाक उड़ाते हैं, लांछन लगाते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर आज आपके ऊपर कोई लांछन है, अगर आज आपके ऊपर कोई टेम्पटेशन है, अगर आज आपकी परीक्षा कोई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप यूसुफ की तरह बंदी गृह में हैं, अगर आज आप किसी दुख में हैं, अगर आज आप किसी बीमारी में, हो सकता है कोई व्यक्ति कोई बेड पर पड़ा हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी के माँ बाप, किसी के बच्चे, हो सकता है कोई किसी का बच्चा विदेश में हो, कोई प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। यूसुफ की कहानी से सीखो। परीक्षा थी, इसकी परीक्षा, यूसुफ जानता था परीक्षा है मेरी, और एक दिन यहोवा मेरे साथ है और इनको भी दिखाएगा परमेश्वर कि यहोवा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा बंदी गृह में था और यहाँ लिखा कह रहा बंदी गृह में, कह रहा यूसुफ नहीं जानता मैं बंदी गृह में क्यों हूं, शैतान नहीं जानता कि मैं बंदी गृह में क्यों हूं, क्यों डाल दिया इसको बंदी गृह में, शैतान नहीं जानता, लेकिन उसके दोस्त नहीं जानते कि ये बंदी गृह में क्यों है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर रानी राजा नहीं जानते कह रहे इसको बंदी गृह में क्यों डाला गया है, लेकिन परमेश्वर जानता है इसको बंदी गृह में क्यों लेकर गया है, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता था। कह रहे कि जहां पर कह रहे कि बंदी गृह था और उसके बिल्कुल पास में ही राजा का महल था, क्योंकि परमेश्वर कह रहा जब चमत्कार करता है, बाइबल बोलती है वो एक ही दिन में बंदी गृह में से यूसुफ को महल में लेकर गया। हालेलुया। एक ही दिन में बंदी गृह में से महल में लेकर गया। कह रहा यूसुफ की परीक्षा आई, जेल में भी बोलता रहा यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है, कह रहा कि अगर उसको जेल जैसा अनुभव हो रहा है, अगर कोई बंदी गृह में है, अगर कोई कर्जे में है, कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई समस्या में, परीक्षा में, अगर कोई किसी परीक्षा को चलते चलते आप थक गए हो, तो पवित्र आत्मा कह रहा है बेशक आपकी परीक्षा बड़े टाइम से आप इस बंदी गृह में हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या किया, यूसुफ की दाढ़ी कटवाई। यूसुफ की दाढ़ी बढ़ गई थी, लेकिन उसी समय यूसुफ के पास परमेश्वर ने एक दृष्टि भेजी। कह रहा है कि वहां पर कह रहा जो दरोगा था उसकी दृष्टि डाली उसके ऊपर और बोलता है कह रहा कि ये निपुण व्यक्ति है। मैं कह रहा हूं कि उसकी प्रमोशन वहां भी कराई, जब वो खेत में था उसकी प्रमोशन कराई, मालिक बनाया, जब वो जेल में था तब उसकी प्रमोशन कराई, और जब वो कह रहा जेल की बात कह रहा राजा को पता लगती है, मैं कह रहा हूं फिरौन ने उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। एक ही दिन में चमत्कार कर दिया, एक ही दिन में बंदी गृह में से महल में लेकर गया। मैं कह रहा हूं कि आज आप कह रहा झोपड़ी में होंगे, आज आप दर्द में होंगे, आज आप हॉस्पिटल में होंगे, अगर हो सकता है कि आप कह रहा पथरी रसोली के प्रॉब्लम्स में हो सकता है कि आप कर्जे में होंगे, सालों साल से आप लोन भर रहे होंगे, किस्तें भर रहे होंगे, हो सकता है कि आप अपने पति के पास जा नहीं सकते, आपके पास वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आपको सालों साल हो गए, लेकिन एक दिन मेरा यीशु आने वाला है, एक दिन मेरे स्वर्ग दूत आने वाले हैं, एक दिन मेरे यहोवा के दूत आएंगे, आपकी सेवा करेंगे। आपने परीक्षा में अगर यहोवा को नहीं छोड़ा है, यहोवा कह रहा है कह रहा एक दिन में कह रहा इंग्लैंड में पहुंचा दूंगा, एक दिन में अमेरिका में पहुंचा दूंगा, एक दिन में ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा दूंगा। कहां जाना चाहते हो? कह रहा एक दिन में गवर्नमेंट जॉब की अफसर की कुश्ती दिला दूंगा, एक दिन में वहां कह रहा तुम्हें खुद के मकान में बैठाऊंगा, एक दिन में। यस आमीन। मेरा परमेश्वर चमत्कार करता है, पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर अब तक भी आपके साथ चमत्कार नहीं हुआ, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि एक दिन मेरा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप समझ गए हैं तो परमेश्वर आज रात आपको समझाने के लिए तैयार है। लेकिन एजरा की पुस्तक कह रहा एक और 2-3 पढ़ते उसका पहले अध्याय को, तो उसके अंदर हम देखते कि फारस के राजा ने कह रहा क्रूस राजा को अधिकार मिला था यहोवा का भवन बनाने का, लेकिन वो यहोवा का भवन ना बना सका। कह रहा लेकिन उसने कह रहा जब फैसला लिया तो उसने जरुब्बाबेल को कह रहा वहां पर भेजा भवन बनाने के लिए। लेकिन उस समय में जरुब्बाबेल कह रहा जब यहोवा का भवन बनाने के लिए जा रहा था तो उस समय शराबी लोग कह रहा उसके पास आए, कह रहा
पेड़ पत्थर को मानने वाले लोग उसके पास आए, बोलते हम भी तेरे यहोवा से प्यार करते हैं, हम तेरी मदद करेंगे कह रहे यहोवा का भवन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा जरुब्बाबेल ने जवाब दे दिया उनको, बोलता है कह रहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गुस्से में आ गया जरुब्बाबेल। मैं कह रहा हूँ कि उस समय में जरुब्बाबेल ने कहा कह रहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है जो चर्च में नहीं आते, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कह रहा जो शराब पीते हैं और बोलते हैं हमारे पैसे से तेरे यहोवा का भवन बन जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा कह रहा है जो नाटक करते हैं, चर्च में भी आते हैं, शराब भी पीते हैं, जो चर्च में भी आते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और सारे गंदे काम भी करते हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात करता है। और जरुब्बाबेल को कहा, जरुब्बाबेल ने कहा मैं कह रहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लूंगा। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाने वाले लोग जब परीक्षा में गिरते हैं, जब समस्या में आ जाते हैं तो उसी समय अपने चाचे मामे ताऊ नाने को फोन लगाकर बैठ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में, अरे मेरी हेल्प करना भाई साहब हेल्प करना। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की हेल्प परमेश्वर नहीं करता, इंसान ही करता है। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जरुब्बाबेल ने कहा, बोलता है कह रहा कि मैं कह रहा कि तेरी हेल्प नहीं लूंगा, यहोवा की मदद लूंगा। 2 साल उसकी परीक्षा चली, 2 साल। मैं आपको बता रहा हूं 2 साल वो जिस काम के लिए भेजा गया था वो नहीं कर पाया। हो सकता है कि आपने अपना बच्चा अमेरिका में भेजा हो, कनाडा में भेजा हो, ऑस्ट्रेलिया में भेजा हो सकता है कि आपने अपने रिश्तेदार को भेजा हो, लेकिन वो 2 साल से अगर उसके पास काम ना हो, मैं कह रहा हूं आपने कहीं पर भी भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि आपने अपनी लड़की को ट्रेनिंग कराने के लिए भेजा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है 2 साल से। लेकिन मैं कह रहा हूं लेकिन अगर उसका विश्वास है कि मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगी, मैं परमेश्वर की हेल्प लूंगी, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, ये परीक्षा मेरी खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि आज रात पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला है, ऐसे लोगों की हेल्प करने वाला है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं। क्या जरुब्बाबेल ने अपने अंदर ये बात सीखी और उसने 2 साल उसकी परीक्षा चली, उन्होंने उसके चर्च को रुकवा दिया, उन्होंने लेटर डाल दिया, बोलते कि इसका चर्च बनने ना पाए, हस्ताक्षर करा लिए उसी समय राजा से, और उसी समय उसका चर्च रुक गया। 2 साल उन्होंने उसके पीछे पड़े रहे। लेकिन बाइबल बोलती है इजरा के 6 के 15 में वहां पर लिखा, कह रहा वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा कि परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। कह रहा 3 दिन में, कह रहा 6वें महीने के, कह रहा 3रे दिन, कह रहा जरुब्बाबेल का चर्च यहोवा ने बना दिया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं बेशक आपकी परीक्षा कह रहा कितनी लंबी क्यों ना हो, आपकी परीक्षा मैं कह रहा 2 साल हो गए हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, 2 साल से आप चर्च आ रहे हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन याद रखना कि मेरा यीशु मसीह जब चमत्कार करता है लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। अगर आपकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर करेगा। अगर आपका भरोसा है कह रहा ताकि तबीजों पर परमेश्वर काम नहीं करेगा, आपके रिश्तेदारों पर, मम्मी पर, डैडी पर, भाई बहन पर भरोसा है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। अगर आपका भरोसा है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा तो पवित्र आत्मा कह रहा है सुनो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है 3 दिन में परमेश्वर तुम्हारा घर बनाने वाला है। आमीन। 3 दिन में यीशु मसीह को क्रूस पर जब मारा गया, यीशु मसीह को कहा कह रहे कि आज तुझे मारेंगे, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जिस मंदिर को तुम गिरा दो कह रहा 3 दिन में मैं फिर खड़ा कर दूंगा। याद रखना बेशक तुम्हारी 3 साल से क्या 2 साल से क्या परीक्षा चल रही हो, बेशक आपका पैसा खत्म हो गया हो, बेशक आपका मकान, आपके बच्चे, आप सब कुछ बर्बाद हो गया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा जो कुछ आपने खो दिया है कह रहा मैं 3 दिन में फिर से वापिस दे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। बने रहना, बने रहना, बने रहना, बस परीक्षा में बने रहना, डरना नहीं, घबराना नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है कह रहे परीक्षा में डरना नहीं, घबराना नहीं, बस हाथ उठाकर कहना यिर्मयाह की तरह मैं तैयार हूं पापा, मैं आऊंगा पापा, मैं तैयार हूं। जो बाइबल पढ़ रहे हैं वो तैयार हैं, जो हाथ उठा रहे हैं वो तैयार हैं, जो चर्च आए हैं वो तैयार हैं, जो बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हर संडे चर्च आऊंगा, मैं तैयार हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है 3 दिन में तुम खुशखबरी देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम उस गुड न्यूज को देखने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहां पर जकरिया के 4 के 6 में लिखा, जकरिया 4 के 6 में लिखा पहाड़ गिर जाएं। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो पहाड़ गिर जाएं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, तेरा पहाड़ गिर गया आज रात, तेरी समस्या का पहाड़ गिर गया आज रात। जकरिया, हाँ लाली, जकरिया 4 का 6, कोई पढ़े जल्दी से। हाँ देखो। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ यरूबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ। ना तो बल से और ना शक्ति से, हाँ। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझसे नौ के यहोवा का यही वचन है। कह रहा है ना तो बल से ना शक्ति से ये परीक्षा ऐसे खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कह रहा है कि और
कह रहा है कि तुम प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचा, मुझे परीक्षा से बचा। मैं कह रहा हूं परीक्षा खत्म करने के लिए नहीं बोल रहा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है परीक्षा आएंगी और जाएंगी, लेकिन कह रहा है कि मैं बचाता चला जाऊंगा, बचाता चला जाऊंगा। शैतान परीक्षा में डालता चला जाएगा, डालता चला जाएगा, लेकिन बचाता चला जाएगा मेरा खुदा उन लोगों को जो लोग विश्वासी हैं। याद रखना परमेश्वर कह रहा बचाता नहीं चला जाएगा, कह रहा वो 3 दिन में गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर 3 दिन में आपकी स्टोरी फिर से बनाने की कोशिश करेगा। मैं कह रहा हूं 3 दिन में आपका वीजा फिर लगाएगा। बेशक आपका वीजा फ्लॉप हो गया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा 3 दिन में वापिस आएगा वो वीजा। मैं कह रहा हूं 3 दिन में तलाक हो गया हो, लेकिन दोबारा तेरी बच्ची का घर बसेगा 3 दिन में। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कोई मर गया हो घर पे, लेकिन 3 दिन में फिर परमेश्वर एक खुशी को लहर लेकर आएगा आपके घर में। मैं कह रहा हूं 3 दिन में, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। आज पवित्र आत्मा कह रहा है जकरिया के 4:7 में बोलता जा भविष्यवाणी कर दे, जरुब्बाबेल को बता दे, कह रहा जो 2 साल से परीक्षा में है उसको जाकर बता दे, उन बहनों को भाइयों को उनको जाकर बता दे जो लोग आज टूटे हुए निराशा में है और बार बार परीक्षा में कह रहे हैं परमेश्वर कब तू मेरी आवाज को सुनेगा, कब तू मेरी ओर देखेगा, कब मेरे बच्चों का मुंह कब दूर करेगा, कब इनके दर्द को दूर करेगा, कब मेरी आशीष खोलेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, उनको कह रहा तेरा पहाड़ आज रात गिरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो तेरे सामने समस्या बनकर पहाड़ गिरा है आज वो गिर जाएगा और कह रहा मैदान बन जाएगा। कह रहा जो तू बनाएगा बिल्डिंग बनेगी तेरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो तू बनाना चाहता आज रात बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो तुम करना चाहते हो वो करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन 3 काम करना याद रखना। परीक्षा खत्म कैसे होती है आप डायरी में लिख सकते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं वो परीक्षा कैसे खत्म होती है। वो 3 काम करने वालों की प्रार्थना करना परमेश्वर ने बताया मत्ती 6:13 में। दूसरा पश्चाताप करना, तीसरा कह रहा घोषणा करना यहोवा मेरे साथ है। अगर आप ये 3 काम करते हैं परमेश्वर आज रात आपकी परीक्षा खत्म करने वाला है। एक बार एक बंदर था और वो बंदर क्या कर रहा था, बंदर ऊपर पेड़ के टहनी पर बैठा था और शीशे में उसने देखा शेर एक खड्डे में गिर गया और वहां पर कह रहा शिकारी ने एक जाल लगाया हुआ था और वो जाल में फंस गया। और उसी समय वो खड्डे में जब गिरा और जाल में फंसा शेर, तो उस समय बंदर उसको मजाक उड़ा रहा था। बंदर उसका कह रहा था ओए खरा शेर तू है शेर, बब्बर शेर, तेरी मूछे यूं, तेरे दांत उसका मजाक उड़ा रहा था। तेरी खाल अब शिकारी आएगा बेटे और तेरी खाल को बोटी बोटी कर देगा। कह रहा था बेटे तू कहां फंस गया शेर, अब तो तू मर गया। कह रहा वो तेरी खाल निकाल लेगा, उसे सोफे बनाएंगे और मसीह लोग सोफे पे बैठेंगे तेरे। करे शेर अब तेरी बोटियां बाजार में बेची जाएंगी, तेरे दांत बाजार में बेचे जाएंगे। शेर बेचारा बंदर ने इतना डरा दिया, चूहे जैसा बन गया। अच्छा ऐसा भी होगा। शेर बिल्कुल डर गया और पिंजरे में। लेकिन 5 मिनट के बाद क्या हुआ, एक तूफान आया और टहना टूट गया और वो बंदर सीधा शेर के सामने गिर गया। और बंदर जैसे ही गिरा शेर के सामने बोलता है सीधा करा मां कसम माफी मांगने आया हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है शेर को भी अकल है, शेर को भी पश्चाताप करना आता है, बोलता है सीधा माफी मांगने आया हूं मां कसम। मैं कह रहा हूं लेकिन मसीह विश्वासी को कौन समझाए। परीक्षा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन ये कह रहा है कोई गलती ऐसी हो गई है, कोई पाप ऐसा हो गया है, लेकिन अगर कोई गलती कोई ऐसी हो गई है तो आज माफी मांगने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है और डरना नहीं। परमेश्वर ने माफ कर दिया है। और तीसरी घोषणा करने की जरूरत है कि चाहे मैं दुख में हूं, चाहे मैं बीमारी में हूं, चाहे मैं पाप में था, मैंने पश्चाताप किया है, यहोवा मेरे साथ है, मुझ पापी को आज फिर उठाएगा, मुझे फिर उठाएगा, फिर गले लगाएगा, फिर बरकतें देगा, फिर देगा। वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो तीसरा दिन वो जी उठा। आज फिर मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा, आपकी लाइफ में एक मिरेकल होके रहेगा। चर्च आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोग इस विश्वास को कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज वो पहाड़ कैसा भी क्यों ना हो, आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो परमेश्वर आज मैं समस्या में हूं, अगर आज मैं दुख में हूं, अगर आज मैं कैसी परेशानी में हूं, लेकिन पवित्र आत्मा जी आज मैंने सीखा कि मैं पवित्र आत्मा जी आज से कभी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। आज मैं दुख में, बीमारी में, समस्या में, हर एक घटी में पवित्र आत्मा में आपको पुकारना स्टार्ट करूंगा। परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। आज पुकारो परमेश्वर को, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैंने सीख लिया कि मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचा, आने वाली परीक्षा से बचा। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। चर्च अगर आज आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आज चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, मेरा परमेश्वर आज चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में, आज चमत्कार करेगा मेरा परमेश्वर। मेरे खुदा तू आज ऐसे लोगों को, जो लोग टूटे हुए हैं, जो निराशा में है, जो परेशानी में है, जो समस्या में है, जिनकी परीक्षा खत्म नहीं हो रही है, इन्हें आज ताकत दे, ताकत दे, ताकत दे, ताकत दे, ताकत दे, ताकत दे। आज
आज एनर्जी दे दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वो एनर्जी दे दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। वो एनर्जी आ जाए आज यीशु मसीह के नाम में, भर दे वो एनर्जी से, वो ताकत वो सामर्थ भर रही है यीशु मसीह के नाम में, वो सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके घुटने फिर मजबूत होंगे आज, न बल से न ताकत से, आपकी हाथों की ताकत से, न आपके पैसे से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज काम बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो काम हो जाएगा, आज मेरा बिगड़ा हुआ काम हो जाएगा, आज पवित्र आत्मा की ताकत से आज पुकारो उसको, कहो परमेश्वर आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर। मैं कह रहा हूं जो लाइव देख रहे पवित्र आत्मा काम कर रहा है आज आपकी आत्मा में, आपकी स्पिरिट कमजोर नहीं होगी, आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, आपकी नसें कमजोर नहीं होंगी, आपका शरीर फिर से नया होने वाला, नया होने वाला, नया होने वाला है। आज आपके बच्चे फिर से आशीषित होने वाले हैं, आपके घर बनने वाले हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने संडे चर्च इस साल में रेगुलर आ रहे हैं उन्हें बोल दे आज वो आत्मा को देखने वाले अपने घर पर, आत्मा तुम्हारा मकान बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में, न बल से न ताकत से, यीशु के सामर्थ्य से, यीशु की आत्मा से वो काम होने वाला है जो आपका अब तक नहीं हुआ। आज रात वो परीक्षा खत्म होने वाली यीशु मसीह के नाम में, आमीन।